यस। सो जय माता दी एवरीवन। आज नवरात्रि का शुरुआत होने जा रहा है कल से। एंड ये बहुत आज का स्पेशल हमारा सेशन होने जा रहा है शरल जी के साथ। नवरात्रि आप सब जानते हैं हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, मनाया जाता है, महिमा का गुणगान करते हैं और उनके 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं 9 दिनों तक अलग अलग रूप में। ये त्योहार एक की विजय का प्रतीक है। सो और ये सेशन को इससे बेटर और कौन ले सकता है, जो खुद एक स्पिरिचुअल हीलर है, शेरल दाबी जी। वो स्पिरिचुअली इतने लोगों से कनेक्टेड है, उन्होंने इतने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, इतने लोगों से स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव हर इन आवर ग्रुप। थैंक यू। वेलकम यू शेरल जी। एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर द ब्लेसिंग्स of Ma Durga. यस। So please carry on. यस। All the best. थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल वेलकम। शानू जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? And all this credit goes to Ashuji, who has started this platform, of course. 100%। So 100%। शानू जी। ओके। maybe she's busy, so we can start the session. ओके। Atma Namaste, dear all. I am Cheryl. I'm a spiritual teacher, also a healer, and I heal with God's love. So, मेरे बारे में आपको मैं थोड़ा ब्रीफ देना चाहूंगी। Just a moment. Okay. You should show your face. Yes. Please come on camera. तो जितने लोग हो सके प्लीज कैमरा पे आइए। It'll be very nice. Also, हो सके तो आप अपने वाटर बॉटल्स ले आइए, आपके इर्द गिर्द कहीं क्या पर हो रहा है? देखे लिखिए क्या हो और रहा है? अपना माइक म्यूट रखें। कहीं पर भी जस्ट ग्रैब योर वाटर बॉटल्स। तो जैसे जैसे मैं सेशन करूंगी आपका वाटर मैं एक्टिवेट करूंगी तो मजा आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आत्मा नमस्ते, गॉड्स लव चैनल, शेरिल। मेरा नाम शेरिल है और मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ। 2 लाइंस मेरे बैकग्राउंड के बारे में। विद गॉड्स ग्रेस मैं बचपन से ही भगवान से बातें करती हूँ और इवेंचुअली धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, 1.5-2 साल की, 3 साल की, तो तब मैं जीसस के साथ और माँ अम्बे, बिकॉज मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से, तो माँ अम्बा जो हमारे माँ दुर्गा है, तो उनसे कनेक्टेड हुई हूँ। और नवरात्रि मेरे सुपर फेवरेट है, बिकॉज मुझे माँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है ना, क्योंकि रिलीजन तो बहुत लेट आता है, पहले डिविनिटी के कनेक्शंस होते हैं। तो मैं हमेशा माँ के साथ काफी बचपन से, जहां तक मुझे याद है, 2-2.5 साल हुआ होगा, मेरी उम्र उम्र 2-2.5 साल होगी, तब से मैं माँ के साथ कनेक्टेड हूँ। और जैसे ही नवरात्रि आते हैं मेरी रोम रोम प्रफुल्लित होती है, मैं खुश होती हूँ। और अगर गरबा सुन लिया तो मुझे किसी का लिहाज नहीं होता कि भाई हम पब्लिक में हैं, हम प्राइवेट में हैं, गरबा शुरू हो जाता है और रमने लगती हूँ। मेरे पूरी अंतर, मेरा हृदय, मेरा रोम रोम रमने लगता है माँ के भाव में, और बहुत ही मजा आता है। तो आज मैं सॉरी आपको चरिल, आई कुडंट स्पीक। आप मेरा नाम बोल रहे थे लेकिन मेरा फोन में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने मम्मी के फोन से अटेंड कर रही हूँ मैं। थैंक यू। एंड आपके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए। आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच शानू जी और आरती आंटी, आपको भी धन्यवाद तहे दिल से। सो
मैं आपको बता रही थी कि हम बचपन में छोटे होते हैं तो मैं आपको बता दूं, हम सभी कनेक्टेड होते हैं, है ना। इट इज जस्ट कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये दूरियां बढ़ जाती है। हम जो बचपने के लेवल पे, बचपना का मतलब इनोसेंस है ना, हमें जब पता ही नहीं है कि वो अलग है हम अलग है, जब तक ये दिमाग में नहीं आता, हम सच में हम सभी माँ के साथ, हम कृष्ण के साथ, हम सभी के साथ कनेक्टेड होते हैं। और आज जब ये सेशन मैं लेने जा रही हूँ तो आप लोगों को वो कनेक्शन फील करवाने की कोशिश करूंगी। विद गॉड्स ग्रेस मुझे आशीर्वाद है, बहुत सारे जन्म हम सबने लिए हैं, तो मैं थोड़ी जिद्दी भी हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने आशीर्वाद दिया बोलिए या वरदान लिया है, या मुझे मिला है भगवान का वरदान कि जहां पर भी वो बुलाएंगे, मतलब मेरा वरदान ऐसा है कि जहां पे भी तुम बुलाओगे मैं आऊंगा, जहां पे भी कहूंगा कहोगे मैं रहूंगा। और इसके बाद मेरा आगे जब एनलाइटमेंट हुआ 2013 में, तो मैं सभी को भगवान से कनेक्ट कर पाती हूँ। और यही मेरा कार्य है, यही भगवान का आदेश है मुझ पर। तो मैं उसी तरह से आगे बढ़ रही हूँ, और धीरे 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 हम रियल माँ के साथ कनेक्ट होंगे आज। और मैं आपको बहुत गहरी बातें बताना चाहूंगी। तो जैसे ही मनीषा जी ने इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया कि हम आज माँ से मिलेंगे, है ना, तो इतनी सुंदर बात है ये कि हमारा जो संसार है, मतलब नॉट ओनली ह्यूमंस, एवरीबॉडी, जो संसार है, जो अर्थ है, मदर अर्थ, उसके बियॉन्ड भी संसार है। तो हर तारा, हर सितारा, हर प्लैनेट, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, जो भी क्रिएट हुआ है, वो सभी एक जहां से क्रिएट हुआ है उसे हम माँ कह सकते हैं, 100% माँ कह सकते हैं। और किसी को भी जब जन्म लेना होता है, और हम ह्यूमंस इसीलिए हैं ताकि हम भगवान की डिविनिटी को एक्सपीरियंस कर पाए, हम उनकी ग्लोरी या उनकी लीला एक्सपीरियंस कर पाए, है ना। तो जैसे ही हमारा जन्म होता है, तब उससे पहले ही माँ का जो ग्रेस है, माँ की ग्रेस है, माँ का प्यार है, माँ का दुलार है, वो हमें मिलता है, और हम उनको माँ पार्वती कहेंगे। मनीषा जी ने कहा हम 9 रूपों से मिलते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि माँ पार्वती जो है, जो अर्धनारेश्वर हम बोल सकते हैं या शक्ति हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक स्त्री नहीं है, वो एक माँ नहीं है, वो एक पक्ष है, एक पार्ट है ऑफ द पूर्ण, द एब्सोल्यूट का एक पार्ट है, जो मैनिफेस्ट करता है। तो आप कुछ भी कहेंगे तो जो मैनिफेस्ट होता है वो माँ के द्वारा होता है। मैं ट्राई करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट दिस इज व्हाट इट इज। और जो माँ के रूप है, तो वही माँ अलग अलग समय पे अपना अलग अलग रूप के द्वारा वो धारण नहीं करती, बस उसके द्वारा हमारे हर एक लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाती भी है, प्रोटेक्शन भी करती है। भूख लगती है तो माँ अन्नपूर्णा भी हो जाती है, डर लगता है तो माँ काली भी हो जाती है, माँ दुर्गा भी हो जाती है ना, वैष्णो देवी भी हो जाती है। तो ये जो है वो उनके नए नए अवतार नहीं है, उन्होंने फिर से जन्म लिया, फिर से जन्म लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो रूप है। जैसे आज मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना है और मैं आज हैप्पी हैप्पी हूँ, बट कल मुझे पता चला बहुत ज्यादा काम है ना, और घर की साफ सफाई करना है, तो मैं ऐसे कोई कपड़े पहनूंगी जंपसूट जैसा, जिसमें
मैं आराम से अपना घर का साफ सफाई का काम कर पाऊं और आप मुझे बोलेंगे अरे शेरल यू डोंट लुक लाइक शेरल। बट कल साफ सफाई का काम है, इसलिए मैं साफ सफाई वाले कपड़े पहनूंगी और हाथ में डस्टर, दूसरे हाथ में पता नहीं क्या, और वैसे मैं दिखूंगी। तो ये मेरा रूप है, शेरल खत्म नहीं हो जाती, सिर्फ एक अलग व्यक्तित्व जो है मेरा वो बाहर आता है। तो ये जो 9 दिन है वो माँ के अलग अलग व्यक्तित्व को हम प्रणाम करेंगे, और ये 9 के 9 रस जो है वो हमारी लाइफ के कहीं ना कहीं हमें उनका आशीर्वाद चाहिए, उनका प्रेजेंस चाहिए, है ना। क्योंकि हम जब डर जाते हैं तो हमें माँ काली की प्रेजेंस चाहिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो हम हैं, हम भक्त जो हैं, तो यहाँ पर 2 पक्ष हो जाते हैं इंसानों के। एक होता है जो प्रताड़ना करता है, एक होता है जो प्रताड़ना झेलता है, विक्टिम, है ना। तो एक पक्ष है जो एब्यूजर है, एंड द अदर पार्ट इज द विक्टिम, है ना। तो आप बोलेंगे नहीं, तीसरा होता है जो टॉलरेट करता है, वो एब्यूजर ही होता है। वो विक्टिम नहीं होता। कभी कभी हम विक्टिम होते हुए एब्यूजर होते हैं क्योंकि हम खुद ही एब्यूज करते हैं खुद को ही, है ना। सो एक एब्यूजर होता है और एक रियल विक्टिम होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब माँ की हम आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जब हम कनेक्ट होते हैं तो वो हमें एक माँ की तरह लव देती है। तो वो जैसे माँ काली का रूप है, ठीक। अब माँ काली को जब मैं देखती हूँ तो क्या मुझे डरना चाहिए या मुझे कंफर्ट फील होना चाहिए? हाँ जी राजश्री जी। हम कंफर्ट फील कर सकते हैं क्योंकि हम एग्जैक्ट उनसे कनेक्ट होते हैं, तो फिर हम कंफर्ट उनसे फील कर सकते हैं हम। एग्जैक्टली। हाँ जी राजश्री जी। भी मुझे तो डर लगेगा उनको देख के। हाँ, तो वो आपको डराया गया है इसीलिए। बट सीधी बात ये है कि अगर हमें गिल्ट है किसी चीज का, है ना, तो हमें डर लगेगा, और हमें गिल्ट नहीं है तो हमें कंफर्ट फील होगा, है ना। और ओके। जी मैं तो आपका आकाश देख रही हूँ, आपको फुल ऑन जाके लिपट जाना चाहिए माँ को। आपने कहीं पर भी कुछ गलत नहीं किया है। है ना। हाँ जी ओके, नल। थैंक यू। हम्म, हाँ जी नल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैम हाँ, आपकी आवाज कट रही है। ठीक। सो इस तरह से हम जब एक एक, आपकी आवाज कट रही है जीनल जी। ठीक। सो ओके। सो हम जो ये कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो हाउ टू बेस्ट गेट द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, है ना। तो जैसे मैं आप सबको बताती हूँ कि नवरात्रि के सेशंस चलते हैं गॉड्स लव के द्वारा, और यहाँ पर हम माँ की एनर्जीज हमारे हमें हर लेवल पे ग्रहण करने के लिए हमें ओपन कर दिया जाता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सबसे इम्पोर्टेंट होता क्या है जब नवरात्रे चलते हैं? आप लोगों को पता है कि नवरात्रे जो है वो एक साल में 4 बार होते हैं। क्यों? गणेश चतुर्थी एक बार, दिवाली एक बार, अम, और कोई भी सिचुएशन जो है, और क्रिसमस एक बार, शिवरात्रि एक बार, होली एक बार, तो नवरात्रि 4 बार क्यों? हाँ जी राजश्री जी। एक्चुअली मैम ऐसा कहा जाता है, मतलब लाइक कि दादी नानी एंड ऑल सब लोगों से मैंने ये सुना है कि लाइक जैसे कि जैसे लड़की जो है वो अपने मायके के लिए जाती है, तो वो उनका वो होता है कि माँ अपने घर आ रही है।
तो वो 4 सीजन में होता है, लाइक कि फरवरी में सबसे पहले तो अंगधात्री दुर्गा पूजा होता है उस टाइम पे, बसंत पंचमी के टाइम पे उसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर सेकेंड होता है चैत नवमी, जो दुर्गा चैत नवमी सॉरी चैत के महीने में जब आती है। और फिर उसके बाद होता है एक बार सावन के महीने में वो आती है रक्षाबंधन के टाइम पे। और लास्टली ये इस महीने में अश्विन मास में जब वो आती है दुर्गा पूजा जब होता है। 4 महीने में, हाँ। तो वो हर सीजन में, हर 3 महीने में आ जाती है, बिकॉज हमारी एनर्जीज के ऊपर वो डीप लेवल पे काम करती है, बैलेंस करने की। हाँ। तो बैलेंस से भी ज्यादा करती क्या है, वो क्लिनजिंग करती है। तो मेरी लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही डीप लेवल पे कनेक्टेड हूँ माँ से, बचपन से ही। और नवरात्रि मेरा बचपन से ही फेवरेट है, क्योंकि नेचुरली गुजराती हूँ मैं, तो गरबा तो बनता है, वो तो माँ के पेट से ही गरबा गाते हुए ही निकलते हैं हम लोग। तो गरबा तो हमारा सुपर फेवरेट है। नेवरदलेस, जब हम नवरात्रों के समय में देखते हैं थोड़ा और ध्यान से, और माँ ने मुझे जिस तरह से अपने बारे में समझाया है, वो हर बार में उन्होंने ये कहा है कि वो क्लिनजिंग कर रही है। तो जैसे मैं, आप लोगों को पता है कि मेरा जो लाइफ है 2013 के बाद पूरा चेंज हो गया। तो जब मुझे उन्होंने हीलिंग दे दिया, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने डीएनए एक्टिवेशन दिया और नवरात्रे दिए थे। नवरात्रि 4 बार आती है, तो माँ ने रियल में हर चक्रा के ऊपर और हर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ के ऊपर वो क्लिनजिंग करती है, ये उन्होंने मुझे बताया था। तो 4 बार जो नवरात्रि आते हैं, उसमें चारों बार में माँ हमारी एनर्जीज को क्लीन करती है। अब क्या करती है क्लीन, इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम खुद, मैं, आप, है ना, हम ह्यूमन बींग्स, हमें आदत होती है नेगेटिविटी की। पता नहीं होता कि हम कब नेगेटिव सोचने लगते हैं और हम कब नेगेटिव होने लगते हैं, और हम कब किसी की नेगेटिविटी को हाँ बोल देते हैं, है ना। कि जैसे राम जी को बोला किसी धोबी ने कि आपकी बीवी तो ऐसी है वैसी है जैसी भी है, तो उन्होंने उसे हाँ बोल दिया, है ना। अब ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है। कोई बोलता अरे मैडम आप तो आजकल बहुत बीमार दिख रहे हो, और हमारे दिमाग में घुस गया, है ना। अरे आजकल तो आपके बच्चे पूरा दिन खेलते रहते हैं, और ही दिमाग में घुस गया कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या करता है ना। तो ये जो चीजें हैं, उसके खिलाफ माँ हमारी एनर्जीज को क्लीन करती है। और दूसरी बात ये होती है कि हमें पता ही नहीं कि पड़ोस में अड़ोस में कोई चौथा पांचवा इंसान हमारे लिए क्या सोच रहा है। तो पहले मैं, देखिए, सबसे पहले आप मेरे कोई भी वीडियोस देखेंगे, मैं ब्लैक मैजिक में मना ही करती हूँ कि ऐसा होता नहीं, क्योंकि काफी लोगों को लगता है देखो उसने ब्लैक मैजिक किया, पड़ोसी ने ब्लैक मैजिक किया, ऊपर वाले ने किया, नीचे वाले ने किया। बेसिकली इतना मेहनत कोई करता नहीं, है ना। इतना ब्लैक मैजिक करो, फिर इतनी मेहनत करो, पहले तो बाबा को ढूंढो, फिर उसको पैसे भी दो, मतलब इतने कोई ज्यादा बेवकूफ लोग होते नहीं है ना। सो ब्लैक मैजिक इन द वे वी अंडरस्टैंड इट, वैसा सिर्फ 2% 3% होता है। अगर होता है तो बहुत खतरनाक इंसान होते हैं वो लोग, और वो कार्मिक ही होते हैं जो आपके साथ इतना पैसा खर्चा करके ब्लैक मैजिक करेंगे। बट एट द सेम टाइम, जब जो दुर्विचार करते हैं, बुरे विचार करते हैं हमारे लिए, और सोच से ही हमारे दुश्मन हो जाते हैं, और इतनी ज्यादा जेलसी हो जाती है, वो जो नेगेटिव थॉट्स है किसी किसी के बहुत ही जबरदस्त होते हैं। और जो पूजा पाठी होते हैं, जो बौद्ध भगवान का
पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं, चैंटिंग करते हैं, अगर उनके दिमाग में हमारे लिए कोई नेगेटिविटी आ गई है तो उसका जो उसका इफेक्ट होता है वो बहुत नेगेटिव होता है। अब उन्होंने तो सोच लिया, उनको पता भी नहीं, पर वो बड़े बड़े बोल्डर्स आपकी एनर्जी में आके अटक जाते हैं। तीसरी जो चीज हो जाती है वो क्या है पता है? हमारे खुद के ही पेरेंट्स, हमारे खुद की ही फैमिली वाले, है ना, अनजाने में ही 100%, बिकॉज वो स्टाइल है सोचने की और वही स्टाइल है समझने की। ठीक, उनको यही समझ में आता है। बच्चा 2 मिनट्स लेट घर पे आया, 5 मिनट लेट घर पे आया, ओ हो 10,000 सोच आ जाती उनके दिमाग में गंदी वाली। तो ये जो मम्मियों, अभी आपको भी अगर ऐसी कोई आदत है छोटी छोटी बात पे कुछ भी डर जाने की और बहुत गंदा गंदा सोच लेने की, प्लीज स्टॉप कर लीजिए। बिकॉज आपको पता नहीं, मुझे बैठ के साफ करना पड़ता है बैठ के। है ना? कभी भी आपको ऐसा हो तो आपको एक ही डायलॉग याद रखना है हमेशा। एक ही डायलॉग बोलना है अपने दिमाग में कि मेरे बच्चे को, मेरी मम्मा को, मेरे पापा को, मेरी फैमिली को, जो भी नाम है, उनको कुछ बुरा 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 कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं, कुछ बुरा नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता मतलब आप पूरा उनका सिस्टम ब्लॉक कर रहे हैं। याद रखना, है ना? आप मन में बोलिए अभी के अभी कि मेरी फैमिली को, आप सोचिए जिसके लिए आप सबसे ज्यादा कंसर्न है ना, उनके बारे में सोचिए और वो बोलिए मन में कि मेरी फैमिली के साथ कभी भी कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ, श्री कृष्ण, राम, जीसस, साईं, आपके फेवरेट गॉड गॉडेसेस मेरे बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, मेरे फैमिली का ध्यान रख रहे हैं और हमेशा सुरक्षित है। तो ये जो एक एटीट्यूड होता है उसे कहते हैं माँ गौरी का एटीट्यूड, है ना? ये जो हमारा एटीट्यूड है वो माँ गौरी का एटीट्यूड है। तो कभी भी हमारे बच्चे को, पेरेंट्स को, किसी को भी हमने दिमाग में सोचा, क्यों? क्योंकि हम माँ से कनेक्टेड हैं, हम हमारे कृष्ण से कनेक्टेड हैं, हमारे राम से कनेक्टेड हैं, जीसस से कनेक्टेड है ना। तो कोई भी रास्ते जाओ, वहीं पे सब रास्ते हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और वो हमारे लिए तात्पर होते हैं, हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारी फैमिली का ध्यान रखने के लिए। तो ये जो मैंने आपको बताया, पर हर बार हमारा दिमाग कहीं और ही चलता है। अगर हमारी फैमिली वालों ने या किसी और ने ऐसे गंदा, नेचुरल है, डर जाते हैं हम, तो ये जो थॉट डाल दिया वो भी बहुत ही दूषित होता है, वो बहुत जल्दी काम करता है ना? पहले के जमाने में, पहले का क्या, अभी 10-15 साल पहले से भी ऐसा ही होता है कि किसी ने, बेटी ने लव मैरिज कर ली तो माँ ने ही इतना फोर्स लिया, वो खुश हो ही नहीं सकती क्योंकि माँ ने ही इतना कोस लिया। सो समाज के डर से, अब इस सिचुएशन में माँ की गलती नहीं है, वो समाज ही ऐसा है कि उसके दिमाग में यही गंदे विचार आएंगे, बुरा सोच आएगा, कोसने वाले भाव आएंगे। वो खुद ही नहीं समझ पाती कि वो कितना बड़ा एक गुनाह कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन में माँ हमारे रेस्क्यू में आती है, और जब नवरात्रे चलते हैं तो जब हम उनके शरणों में चले जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो ये हर एक नेगेटिविटी को वो समेट लेती है। ये ब्लैक मैजिक से भी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है ना? ब्लैक मैजिक से भी ज्यादा खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो, ये जो एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होती है। ठीक है? सो नवरात्रों में 9 दिन क्यों? जब हम देखते हैं तो माँ शैलपुत्री है, फिर हाँ जी, हाँ जी राजश्री जी।
एक्चुअली वो 9 दिनों के लिए जो गुफा है उसमें जा करके वहां पे अपने आप को उनसे बचाने के लिए वहां पे रह गई थी। इसी के वजह से वो नौ नौ रूपों का उन्होंने 9 रूप लिया था उन्होंने। और फिर उसके बाद 9 दिन के लिए वो वहां पे जब रहे थे तो 9 रूपों को उन्होंने ले लिया था, और इसी के वजह से मनाया जाता तो क्या होती है, नवरात्रों में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। ओरिजिनली क्या है, बिकॉज नवरात्रे जो हैं वो 4 बार आते हैं। वन ऑफ द स्टोरीज ऐसी है कि अम, उनका उनका जब माँ काली रूप होता है, उसी में वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। नेचुरली वो गुस्से में है ना, और उसी की टाइम पे, क्योंकि वो माँ है, तो जो ऐसे अ, दुष्ट इंसान होते हैं, वो उनके गुस्से के को मैनिपुलेट करके उनका वशीकरण कर लेते हैं। मतलब उनको अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और वो उनके वश में चली जाती है। तो गणपति जी और शिव जी वो पूजा पाठ करते हैं 9 दिनों का, एक बहुत ही अच्छा हवन करते हैं। और 9 दिनों में उनके हर एक रूप का उनको याद दिलाते कि आप हो कौन, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो हमें ही बोल रहे हैं कि आप हो कौन, ये हो आप, ये हो आप, ये हो आप, ये हो। और फिर 9 दिनों में इवेंचुअली जब मैं, आप मुझे पूछेंगे क्या आप मनीषा जी हैं, तो मुझे याद नहीं मैं कौन हूं। और आप मुझे पूछेंगे क्या आप मनीषा जी हैं, तो मैं सोचूंगी। फिर आप मुझे बोलेंगे कि आप शानू जी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन हूँ। और फिर मुझे कहीं ना कहीं लगेगा नहीं, मैं मनीषा नहीं हूँ, मैं शानू नहीं हूँ। आप पूछेंगे क्या मैं श्वेता हूँ, तो नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ, है ना। तो इस तरह से 9 दिनों का वन ऑफ द स्टोरीज इज के ये 9 दिनों में वो पूछ रही हैं, खुद को जान रही हैं, और इवेंचुअली वो जान जाती है। और जैसे मनीषा जी ने कहा, गुड ओवर इविल, कि मैं डिवाइन हूं, मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं बहुत ही पावरफुल इंसान हूं। तो यहाँ पर हम गॉड्स लव में जब नवरात्रों के सेशंस करते हैं, तो हम हर एक चक्रा को क्लिंस करते हैं माँ की एनर्जीज, गॉड्स लव की एनर्जीज के साथ। और उसमें क्लीनिंग होते होते ओरिजिनल डिविनिटी जो है, मोस्ट पावरफुल डिविनिटी है, उसी को हम एनहेंस करते हैं, एम्पावर करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। सो इस तरह से हम नवरात्रों में सेशन के दरमियान यू विल फील सो डीप कनेक्शन विद माँ, एंड ऑल्सो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा एक अलग लेवल पे। तो शुरू करते हैं हम बेसिक चक्रा से, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, आजना चक्रा एंड क्राउन चक्रा, और फिर अर्थ स्टार चक्रा और सोल स्टार चक्रा। ऐसे करके 9 चक्रा अलग अलग लेवल पे हम काम करते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर होता है। सो आपको और कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताएं प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। मैम, आई वांट टू आस्क कि लाइक आपने बताया अभी इन चीजों के बारे में कि जो जो लोग जो पूजा पाठ करते हैं और सब चीजों के बारे में, तो उनको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बट मैम, समटाइम्स लोगों की ये थिंकिंग होती है कि लाइक वो अपने किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, लाइक उनकी कोई भी विश है जो पूरी न, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी विश हो, सिर्फ अपने सेल्फ बिहेवियर के लिए, अपने सेल्फ वर्क के लिए लोग ऐसा करते हैं कि नहीं वो काम ना करे, वो बाहर ना जाए, और ऐसे ऐसे करके। तो मैम, वैसे लोगों से कैसे निपटूं? मतलब अंदर ही अंदर खुद को कभी बहुत बहुत बुरा लगता है कि लाइक क्यों अपने सेल्फ के लिए लोग दूसरे का लाइफ करियर क्यों बर्बाद करते हैं। ये चीज के लिए थोड़ा सा था।
देखिए, मतलब क्या करूं का मतलब क्या, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, या फिर आप बताएं, मीन्स व्हाट इज योर क्लियर क्वेश्चन? उस चीज से मैं कैसे अपने आप को ओवरकम कर सकूं, लाइक मैं कैसे बाहर आऊं, मतलब मुझे जाना है बाहर तो मैं कैसे उन चीजों के लिए करूं, मैं ये कह रही हूँ। क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो वो किन्हीं भी चीजों को ब्लॉक कर देते हैं। आपने कहा ना कि सारी चीजों को वो ब्लॉक कर देते हैं, कि लाइक बुरा ना हो। तो ऐसा ना हो कि कुछ नहीं हो सकता, आपने ये कहा कुछ नहीं हो सकता, हाँ मेरी फैमिली के साथ कुछ नहीं हो सकता, तो वो चीज है कि लाइक बुरा ना हो, आपने वो पर्टिकुलर वर्ड डाला, तो वहां पे वो चीज है कि बुरा ना हो, यानी कि जिन चीजों से हमें प्रोटेक्ट करना है वो चीज से हम प्रोटेक्ट हो पाएंगे। हाँ, और अगर बोल दो कि नहीं कुछ हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया ना वहां पे, तो इस चीज पे। एग्जैक्टली, जैसे एक इंसान है ना, उसके पास पावर है, और आपको लग रहा है कि ये जो इंसान है जिसके पास पावर है, वो इस तरह से आपके लिए बोल रहा है कि वो बाहर ना जाए, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपको भी ये रियलाइज करने की जरूरत है कि आपके पास भी पावर है ना। अगर कोई चाहता है कि भाई राजश्री, है ना, अभी तो तूने शादी कर ली, 10 बच्चे हो गए भाई तुम्हारे, अभी तुमको बाहर जाके करना क्या है, और जॉब क्यों करना है, इतना तो हस्बैंड कमाता है। बट ये दे डोंट रियलाइज कि आपको भी एक सेल्फ वर्थ अच्छा लगता है। हमें इंटेलिजेंस दिया गया है, तो नेचुरली हमारा इंटेलिजेंट ब्रेन इज गोइंग टू डू समथिंग। कितना हम टिकटॉक देख लें और कितना हम लोगों की बातें सुन लें, है ना, हमें कुछ भी क्रिएटिव तो करना ही है। बट लोगों के दिमाग में ये नहीं होता है, बिकॉज वो अलग जमाने से है, तो उनके लिए बाहर जाना मतलब बहुत बुरी चीज हो जाती है। और हमारे लिए बाहर जाना का मतलब एक हमारा सेल्फ हैप्पीनेस हो जाता है, एक सेल्फ इंडिपेंडेंस हो जाता है, इट्स फ्रीडम। तो जैसे वो अपने फ्रीडम का उपयोग कर रही है कि मेरी बहू बाहर ना जाए, आप अपने दिमाग में सोचिए कि भाई मैं इस जमाने की औरत हूं, मुझे बाहर जाना अच्छा लगता है, मैं जाऊंगी। अपने मन में सोचिए, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है ना। तो वो कुछ भी बोले, अच्छी बात है, उनकी बातें हैं, वो बोलती रहे। आपको जो करना है आप करें, जो करें प्यार से करें, मोहब्बत से करें। बाहर जाएं, 2 पैसे कमाएं, उनके लिए गिफ्ट ले आए। सभी को गिफ्ट अच्छे लगते हैं, और जो बाहर जा रहे हैं आप, उसका श्रेय भी उन्हीं को दिए कि मेरी सास इतनी अच्छी है, गॉड्स ग्रेस है कि वो नहीं चाहती कि मैं बाहर जाऊं, फिर भी वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो वो एडजस्ट करने लगी है। आगे पीछे प्यार मोहब्बत से 1 हफ्ते का टाइम ले लीजिए, और फिर देखिए आप आराम से जाएंगे। उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया, करेंगे हम किसकी? अपने मन की। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि अगर हम यहाँ पे फ्रीडम नहीं एक्सरसाइज कर सकते खुद, कोई हमें बेड़ियों में नहीं बांध रहा। किसने बांधा है हमें बेड़ियों में? हम खुद। हमने खुद ने, है ना। तो हम जो बेड़ियों से बंधे हुए हैं, वो उस बेड़ियों का नाम है समाज का डर। तो यहाँ पर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई क्या कर सकते, देखो मैं तो बुरी ही हूं। है ना, खुद क्योंकि को विक्टिमाइज नहीं करना है किन्हीं भी चीजों के। नहीं, जरा भी नहीं, क्यों करना है कॉम्प्रोमाइज? अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो दुनिया कॉम्प्रोमाइज करवाएगी ही, पूरी यूनिवर्स करवाएगी कॉम्प्रोमाइज। आप रास्ते में भी चलोगे तो भी कोई ऐसे करके, मैडम थोड़ा साइड में चलो ना, ऐसा बोल के चला जाएगा। और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो आप चलते होंगे तो बोलेंगे हाँ मैडम प्लीज आप पहले जाइए। वहां तो आपकी सास नहीं आई थी ना।
एग्जैक्टली तो ये निमित्त होते हैं हमें चेक करने के लिए कि आपको कितनी बर्निंग है, इच्छाएं आपकी कितनी बर्निंग है फॉर फ्रीडम, है ना। और मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरे संसार का एक सत्य है, आप में हर प्राणी, हर जीव एक चीज को बहुत ही नेचुरली फॉलो करता है, और वो है फ्रीडम। तो कोई भी तरीके से कभी भी आप कुछ भी देख ले तो उसका आंसर फ्रीडम ही होगा। कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, क्या करोगे बहुत सारे पैसे के साथ? मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय कुछ भी खरीद सकती हूँ? इसका मतलब ये है कि मुझे कभी भी हिचकिचाहट नहीं होगी कुछ खरीदने के लिए। द वर्ड इज फ्रीडम। आई एम फ्री टू डू वट एवर आई वॉन्ट। अभी क्या है कि भाई पैसा कम है तो मैं सिर्फ यहां तक पुश कर सकती हूँ, है ना। तो अब मुझे शादी करनी है, भाई क्यों शादी करनी है? सो दैट आई वॉन्ट फ्रीडम कि मैं किसी के, मेरे एक लाइफ पार्टनर के साथ जो चाहूं वो करूं, है ना। फिर उसी बंदे के साथ हमको चाहिए डिवोर्स। भाई क्यों चाहिए डिवोर्स? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडजस्ट करवा रहा है और मैं बहुत संकुचित महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत ही सिकुड़ गई हूँ, एडजस्ट कर करके आई बिकम वेरी कंस्ट्रेन्ड। तो इसीलिए मुझे अपने ऐसे कंस्ट्रेन से कट ऑफ चाहिए, सो दैट मैं उड़ पाऊं, मैं थोड़ा सा अपने लाइफ में फ्रीडम महसूस कर पाऊं। सो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी सिचुएशन में फ्रीडम फ्रॉम बैड हेल्थ, राइट। तो हम क्या करेंगे? वी विल बी डिसिप्लिन्ड इन आवर लाइफ सो दैट मैं और फ्री रहूं, फ्रीडम को एंजॉय कर पाऊं। हाँ जी राजश्री जी। मैम सॉरी, आप लोग प्लीज डिस्टर्ब नहीं होइएगा, क्योंकि मैं नेशनल कमीशन के साथ काम करती हूँ। तो मेरा वुमेन फील्ड में मेरा काम है, सोशल सेक्टर में। मेरे पास एक बार एक केस आया था, जिस केस में मैम ये था कि लाइक सब लोग अपने ससुराल में जो जाते हैं अपने पति से और सब लोगों से डाइवोर्स और जो भी है उनको उनसे अलग होना चाहते हैं। लेकिन वो लेडी जब वो आई थी तो वो ये कह रही थी कि मुझे अपने मायके से सेपरेशन चाहिए, मायके से डिवोर्स चाहिए। वो बताओ वो मैं कैसे करूं? मुझे इतना ज्यादा मेंटली बाउंडेड किया गया, जैसे आपने बोला ना कि बहुत ज्यादा एडजस्ट कर करके मैं बहुत अजीब सी हो गई। तो वो चीज था, तो मैम बड़ा सुन करके हमको अजीब लगा कि हाँ सही में, मतलब ससुराल से तो सब लोग फटाफट रिश्ता छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई मायके का कोई नहीं होता है जो कि वो छुड़ा सके और उनसे अलग होने के लिए कभी सोच सके। इसके लिए नहीं कुछ बताइए प्लीज। सोच सके नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोली वो लेडी ने। हमें कहीं ना कहीं, कहीं से भी हमें ओवर एडजस्टमेंट होती। कभी कभी मैं आपको बताऊं, अगर चांस मिले या ऑप्शन अवेलेबल हो तो लोगों को पहले तो बच्चों से डिवोर्स चाहिए। हम्म। पर्टिकुलरली ममाओं को डिवोर्स चाहिए अपने बच्चों से। भाई तू बस जा इधर से। कई बार तो इसीलिए शादी करवा देते कि तू अब मेरे सर पे ओवर ओवर एक्सर्शन हो रहा है, शादी तू करे ना करे बस तू घर से बाहर जा, है ना। हस्बैंड से भी हम कई बार बोलते हैं कि अभी कितने दिन घर में रहोगे, अभी तुम जाओ, बिकॉज आई आई वो मेरे छाती पे लग रहा है, यू कमिंग टू माई ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो गई है। तो कई बार हमें, हाँ हमें हमारे खुद के लोगों से ही, वर्ड डिवोर्स इज जस्ट बिटवीन पार्टनर्स, पर अगर ऑफिशियल हो जाए तो डिवोर्स एक्चुअली कभी कभी हमको खुद से भी डिवोर्स चाहिए, क्योंकि हम खुद भी बहुत ज्यादा नाटक करते हैं लाइफ में। मैं मैं ओवर डिसिप्लिन हो जाती हूँ खुद के साथ, तो मैं बोलती हूँ मैं खुद से ही परेशान हूँ, ये लड़की मेरे को जीने नहीं देती। दैट्स मी, मैं खुद से ही परेशान हो जाती हूँ कि ये क्या है, इतना रोबोटिक क्या होता है इंसान। बट दैट्स द वे इट इज। तो फिर मैं अपने आप को ब्रेक भी दे देती हूँ सो दैट मैं डिवोर्स ना करूं। ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे मैंने आपको बताया राजश्री, सुनो सबकी, करो अपनी ही खुद की, अदरवाइज हम बहुत बुरे फंसेंगे। और ये जो फंसना है, इट इज एंटी स्पिरिचुअल, इट इज नेगेटिव, इट इज नॉट स्पिरिचुअल।
I'm a spiritual teacher. I'm telling you the easiest thing. What is spirituality? Easiest में easiest is happiness. और आप लोग पूछते हैं अरे मैं क्यों हैप्पी नहीं हूं, मैं क्यों हैप्पी नहीं हूं, मैं क्यों, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, माँ भी है, फिर भी मैं हैप्पी नहीं हूं, क्योंकि वो फ्रीडम जो है दैट इज मिसिंग, है ना ममता जी? yeah, so that freedom जो है that is missing and that is why we feel that I am not happy. ऐसा नहीं है कि अमीर लोग हैप्पी नहीं होते, अमीर लोग बहुत हैप्पी होते हैं। ये हमारे दृष्टिकोण से हमको लगता है कि देखो वो दुखी है, but officially everybody is happy and सच में money brings a lot of happiness. और अगर आपके पास हैप्पीनेस नहीं आता मनी 2-4 हजार करोड़ आने के बाद, तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं गारंटी देती हूँ हैप्पीनेस आ जाएगा मेरी लाइफ में। हाँ जी राजश्री जी और ममता जी बताइए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। सीमा जी। यस माय डियर। Yes, I just wanted to ask Cheryl. Normally, जब difficult time आता है and people are going through their suffering, going through bad times, तो अक्सर सुनने को मिलता है, God is giving you, He's testing you, He's giving you difficult time, He's testing you. So, what is that? I feel that is one dialogue I just don't like to hear from anyone. So don't hear. Give them that in your mind, say कि भाई this is all bullshit. God will never want to test you. आपको अपने बच्चे को क्यों एग्जाम में डालना है भाई? Yes. आप तो हमेशा चाहेंगे मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। अब ये जो टेस्टिंग यू है, ये जो, देखिए मैं आपको एक और डीपर अंडरस्टैंडिंग बताती हूँ, आज हमारे पास थोड़ा सा समय है तो मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हम माया में उलझ गए हैं, हम माया में उलझ गए हैं, वो माया बहुत बुरी चीज होती है, और माया माया माया, ये माया होता क्या है? ये है हमारा खुद का ही ईगो, हमारा खुद का ईगो। अगर मैं आपको बोलूं अरे मेरी लाइफ में तो, जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता है, देयर इज दिस पर्सन, वो 20 साल से स्पिरिचुअल लाइन में है, वो 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको भगवान नहीं मिले हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि भाई शैल तुम तो अपनी बात रहने ही दो, तुमको तो रास्ते में चलते चलते भगवान मिल गए, तुम तो बोलो ही मत। क्यों? क्योंकि मैंने 20 साल लगाए और मुझे नहीं मिले, तो आपको तो 5 सेकंड में मिले, आप तो बात ही मत करो, क्योंकि आपने तो कुछ मेहनत भी नहीं की है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे व्हाट इज टॉकिंग, देयर ईगो। सो ये ईगो जो है, हमारा ईगो, लोअर ईगो भी होता है और हायर ईगो भी होता है। जो हायर ईगो होता है उसे हम कहते हैं, लोअर ईगो कहते हैं, वो लघु ईगो कहते हैं, क्या नाम है उसका मैं भूल गई, बट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसे हम ईगो बोलेंगे, दैट इज एन ईगो। तो जब हम मेहनत करते हैं ना और फिर कुछ जब पाते हैं तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है ना? जब हमें Yes. बिना मेहनत के कुछ मिलता है तो वो हमें इतना अच्छा नहीं लगता, समाज को भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग द ईगो, है ना? सो सबसे पहले तो कभी भी आपको लाइफ में कोई स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, whatever है, so don't go into the ego massaging thing के हमने तो बहुत मेहनत की है तभी जाके हमको इतना पैसा मिला है। अगर ये डायलॉग में चले गए तो 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ, अब चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, इतू सा चावल निकलेगा, आटा निकलेगा, उतने में ही रहेंगे और उतने में ही हम मर जाएंगे। यहाँ पर हम आए हैं अबंडेंस के लिए। आप हमेशा चूज करें अबंडेंस को और अपने आप को एक एटीट्यूड से रखें, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में 5-6 साल आफ्टर द एनलाइटमेंट थिंग एक नॉन ह्यूमन लेवल पे थी। मेरे पास नॉर्मल ह्यूमन
बिहेवियर भी नहीं था, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने फिर से लर्न किया है ह्यूमन बनना, है ना। तो अभी मेरा न्यू लर्निंग ये है कि क्योंकि मुझे मुझे किसी से जेलसी भी नहीं होती, किसी से क्या नहीं होता, जेलसी, फिर ग्रीड, कुछ को इतना ब्यूटीफुल घर है मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता। ये सब बहुत ही चीजें अजीब हो गई है मेरी सिचुएशन। अब मैं लर्न कर रही हूँ मांगना, क्योंकि मैं मांग ही नहीं सकती हूँ, मैं इतनी कंटेंटफुल लाइफ जी रही हूँ, तो मैं मांगती ही नहीं हूँ। और जब मैं मांगती नहीं हूँ तो क्या होता है? कुछ मिलेगा भी नहीं। एग्जैक्टली exactly. कभी मांग कभी खुद से भी चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि मिलती है। आपको जब आप मतलब उस चीज में आप जब चले जाते हैं, तो खुद उन्हें पता होता है कि इसे क्या देना एग्जैक्टली exactly. पर है, फिर दिमाग में क्या चल रहा है, और वो ऑटोमेटिक आपकी फुलफिल होती है धीरे धीरे। एग्जैक्टली exactly. पर फिर भी वो तो ऑटोमेटिक एक लेवल तक होती है, पर उसको एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जब हम लोग वैसे मोड में होते हैं तो हमारा एक्सेप्टेंस थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। कोई हमको ज्यादा ऐसे हाथ में उठा लेता है तो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन, है ना। होता है। जब आप वहां पर आएंगे ना तो आपको पता चलेगा मैं क्या, व्हाट डू आई मीन बाय दैट। पैर छूने लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, है ना। बहुत सारा कुछ चीजें हैं जिसमें हम अपने आप को ऊपर उठा लें तो हम लोग सीमा जी आपकी आवाज हाँ। सो इस तरह से हम जो है, प्यार करने वाले बहुत है, याद रखिए। और डायलॉग बोल रही हूं यहाँ पर, प्यार करने वाले बहुत है, प्यार को एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं। मनीषा जी, मंजू जी। सॉरी, मेरा नेटवर्क चला गया था। शरल जी, आपने जो लास्ट में कहा मैं सुन नहीं पाई। मैंने कहा प्यार देने वाले बहुत है, यस मैम, यस मैम। एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं, यस मैम। है ना। तो मंजूश्री, मनीषा जी, मैं, आरती जी, सीमा जी, राजश्री जी, सभी लोगों को, राजश्री जी दूसरे डबल सेकंड, राजश्री आईफोन जी, वैशाली जी, वंदना जी, रूपाली जी, एवरीबडी, आज हम एक चीज करेंगे कि जब हमारा क्लिनजिंग प्रोसेस होगा तो होता क्या है इस कि हम एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। तो हमारे बेसिक चक्र पे जब काम होगा तो हमारे बेसिक चक्र में क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं नहीं, इतना पैसा, इतना कैसे सोच सकते हैं। आप यू देखो, मीन टू से एक्सेप्टेंस? हाँ, कि मनीषा जी आपके पास 5 बंगलो हो तो, नहीं नहीं, बोलो मनीषा जी। अरे वाह, आई विल बी वेरी हैप्पी। ये बात। एग्जैक्टली exactly. तो ऐसा ही होना चाहिए। कभी कोई मना नहीं करता है, कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। ऑफिशियली अभी तो आप, हम मस्ती में है या हम लोग रिसेप्टिव मोड पे है ऑलरेडी, पर ऑफिशियली आप जब, आपको जब बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा तो आप पहले ना ही बोलेंगे रियलिटी में। दैट्स ह्यूमन नेचर। यस। तो जब, अडॉप्शन नहीं हो पाता मैम जल्दी से उसका। एग्जैक्टली मतलब हमें कहने का मतलब है, जो हमें हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव चीज, हम लोग नेगेटिव चीज को तो ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज जो हमारे पास आता है उसको हम लोग नाना बोल देते हैं, तो वो वैसे ही चला जाता है। सो यू एग्जैक्ट नीड टू एक्सेप्ट दैट पॉजिटिव थिंग्स विच आर कमिंग टू अस, राइट। एग्जैक्ट आपको लेना है नहीं लेना है, आपके पास है नहीं है, वो तो बात की बात है। एग्जैक्टली तो मैं बोलूंगी, अरे राजश्री जी आज तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। मैं तो थैंक यू कहूंगी आपको हमेशा। वेलकम। बट ऐसे जब जब ऐसा कोई भी हमें बोलता है तो हम एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं कि हाँ हाँ, आज तो मैं ऐसा हूँ, आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे है, आज तो ये ड्रेस तो आज कितना, मैंने शैम्पू किया है, आज मैंने फेशियल करा के आई हूँ, सो हाँ, मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई एम लुकिंग गुड। सो एग्जैक्टली
और एक्सप्लेनेशन भी चले जाते हैं। एग्जैक्टली सिंपल। आपने ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, तो क्या, अरे सिर्फ 500 रुपए का है, अरे 200 रुपए का है। हम हाँ लोग उसी को खुद भी हम लोग उसको डिग्रेड कर देते हैं। एग्जैक्टली ये हमारा नेचुरल बिहेवियर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक चक्र में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उसके बाद आता है सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र सबसे ज्यादा एंड सबसे खतरनाक ब्लॉकेज वाला चक्र है। क्यों? क्योंकि हमें लड़की होने से ही प्रॉब्लम हो जाती है। बट आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ गर्ल। मैं तो चाहूंगी भगवान मेरे को हर जन्म में लड़की बनाए। गॉड्स ग्रेस है मनीषा जी, गॉड्स ग्रेस है, पर ये रहते रहते होता है। जो समाज है वो हमें, इनफैक्ट मैं बहुत सालों से यही सोच रही हूँ, मतलब एक आदमी लोग के पास दे हैव गॉट नथिंग टू वेयर, मतलब औरतें अपने आप को कितने स्टाइल से ड्रेसअप कर सकती, कितने अच्छे से सजा सकती, कितने सुंदर से अपने आप को निखार सकती है, बट वो सब क्या आदमी लोग के पास नहीं होता है। तो आई ऑलवेज से थैंक यू टू गॉड टू, मतलब मेरे को अगर भगवान ने अगर फीमेल बनाया, और मैं चाहूंगी हर जन्म में मैं फीमेल बनूं, हर जन्म में। 100%। बट एट द सेम टाइम देर आर वेरी मेनी विमेन जिनको उनको उनकी खुद की सेक्सुअलिटी जो है, उनके खुद के जो एटीट्यूड है, वो सब में डीमीन किया गया है बचपन से ही, है ना? कि वो एक अलग चीज है। हाँ, तो सेक्रल चक्र के ये सब ब्लॉकेजेस होते हैं जिसमें उनको बहुत ही नहीं, आपको ऐसे ही बिहेव करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको वैसा ही करना है, फिर वो धीरे धीरे में बुरखे में भी डाल दे। लेकिन मैम पता है मतलब ये चीज आप जब जो कह रहे हैं इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ ये फीमेल के लिए हमेशा फीमेल के लिए ये चीज ये यूज किया गया कि लाइक यू लाइक ए फेमिनाइन एंड एवरीथिंग। बट पता नहीं क्यों बचपन से ही लेकर के अभी तक का मतलब जो भी मेरा वो रहा है, मैं हॉस्टल में रही हूँ। सो वहां पर भी मेरा हमेशा से यही रहता था कि लाइक नहीं मतलब पता नहीं क्यों वो एक बॉय की तरह ही बिहेवियर होता था। कभी भी ये नहीं कि लाइक वो अंगूठी पहन लो, ये पहन लो, मेकअप कर लो, ऐसे कपड़े पहन लो, कभी ये चीज आई नहीं। सो समटाइम्स मुझे ये लगता है कि भगवान ने मुझे शायद गलती से लड़का लड़की बना दिया शायद, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। अभी भी मैं कभी भी मतलब ना बहुत प्यार से किसी से नहीं बात कर पाती हूँ कि लाइक हाँ कैसे और ये वो करके, पता नहीं क्यों आता ही नहीं है वो चीज अभी भी। वो क्या होता है, जब बचपन में हम अलग तरीके से बड़े होते हैं ना, तो सबका पर्सनल अपना अपना बैकग्राउंड होता है। हमारे पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई नहीं, लड़का है वो लड़के की तरह ट्रीट होगा, या आपको लड़के की तरह ट्रीट करते हैं। तो फिर वैसा होता है, एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल ब्लॉकेजेस इन द सेक्रल चक्र, है ना? और ये ब्लॉकेजेस आजकल परसों नहीं हुए हैं, वो हमारे बचपन से ही हो जाते, जब इतने थे, जब हमें खुद ही नहीं पता कि मैं एक लड़की हूँ। पूरे संसार को पता होता है कि मैं एक लड़की हूँ। वो क्या बिहेवियर करते हैं उसके ऊपर मेरा रिस्पॉन्स एंड मेरा रिएक्शन, ये होता है जो आज हो रहा है ना? तो धीरे 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 हम चक्रा को के ऊपर जब काम करते हैं, चक्र एक्टिवेशन करते हैं, और जैसे नवरात्रों में चक्र क्लिंजिंग करते हैं, तो ये हर चीज अलग लेवल पे जाती है और डिफरेंट हो जाती है ना? फिर होता है हमारा सोलर प्लेक्सिस, कि सोलर प्लेक्सिस के ऊपर क्या ब्लॉकेजेस होते हैं, कि हमको खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं होता। हम हर चीज मम्मी पापा को पूछ के करते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर हस्बैंड को पूछ के करते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों को पूछ के करते हैं, और पूछते ही रहते हैं खुद के ऊपर। तभी हम कुछ इम्पोर्टेंस कर लेते हैं, या खुद के, जब हम ऑप्शन ही ना हो, और उसके लिए भी कितनी जगदोजहद होती है कि खुद के हिसाब से जिए, खुद की फ्री विल यूज करें। और फिर आता है हार्ट चक्र, उसमें ब्लॉकेज क्या होगा आप बताइए? हार्ट चक्र में क्या ब्लॉकेज हो सकता है? ओल्ड एज के टाइम की बात है ये।
चक्र में ये हो सकता है कि हम लव रिसीव नहीं करते हैं। लव रिसीव नहीं करते हैं का मतलब क्या वंदना जी? मतलब व्हेन वी हैव पीपल, हम अपने आप को वर्दी नहीं मानते हैं। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। तो जैसे वंदना जी ने कहा, हम उसके वर्दी नहीं मानते हैं। और कितने लोगों को लगता है कि मैं लोनली हूँ? हाथ ऊपर करें। How many- समटाइम। yeah, how many people feel I'm lonely? है ना? अगर आप लोनली फील करते हैं तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट अलाउिंग अदर पीपल टू बी लव यू। वन। वी लव, यू आर नॉट इन दी शरणागति और एक्सेप्टेंस के। हाँ, है ना? और जब कोई मिसबिहेव करता है आपके साथ, हस्बैंड, पेरेंट, कोई भी, यू नो, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? क्या आप खुद के लिए खड़े होते हैं? इस बात पे बहुत चीजें खड़ी हुई। क्या वंदना जी? नहीं, अपने लिए कई बार जब हम खुद के लिए खड़े होते हैं तो हमें लगता है कहीं हम दूसरे को डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे। हाँ, राजश्री जी? मैम मैंने किया है। एक बार किया है? नहीं नहीं, एक बार नहीं, अब मैं करने लग गई हूँ। वेरी क्योंकि नाइस। मैंने बहुत सारे सेशंस मैंने जब अटेंड किए हैं NLLQS का, तो मैं करने लग गई हूँ, पता नहीं क्यों। उस दिन वन्ना मैम का भी एक क्लास हो रहा था ना, तो उसमें भी मैम ने ये चीज कहा था कि आप अपने लिए कितने बार खड़े होते हो, तो वो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि आप लोग अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो मैं अब करने लग गई हूँ। उसके लिए सामने वाले को बुरा लगता है, मैं बहुत प्यार से समझा देती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए फिर खड़ी होती हूँ। अब मैं होने लग गई। 100%। जी मैम। जब हमारे हार्ट चक्र में ब्लॉक होता है तो हम खुद के लिए भी खड़े नहीं होते, है ना? और सुन लेते हैं, कोई भी कुछ बोल देता है, हम सुन लेते हैं, हाँ शायद मेरी गलती होगी, इसीलिए मुझे बोला गया है। हाँ मैं छोटी हूँ, हाँ मैं ओहदे में छोटी हूँ, मतलब मैं आपसे बड़ी हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस में, मेरी उम्र में, पर बिकॉज आप मेरी ओहदे में, मैं छोटी हूँ। अब ओहदा कैसे छोटा होता है, वो टेक्निकल चीजें आप वंदना जी को पूछ लेना। क्योंकि वो रिलेशनशिप के टेक्निकलिटीज मुझे नहीं पता। तो ओहदे में भी हम छोटे होते हैं, एक्सपीरियंस होने के बाद भी ये हम हमारे दिमाग में बोल देते हैं। और इसीलिए हमारा हार्ट ब्लॉक होता है, हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। हमारा थ्रोट चक्र कब ब्लॉक होता है? जब हम कुछ बोल ही नहीं पाते। वेरी नाइस। जब और हम कुछ नहीं बोलते अपने लिए। और जब कोई हमें लोग ही नहीं जब देते हम हैं। हाँ, अरुणिमा जी? थ्रोट थ्रोट चक्र ब्लॉक मीन्स हम ठीक तरह से आर्टिकुलेट नहीं हो पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ऑन द राइट टाइम, राइट पर्सन के साथ। ये सब नहीं होता है तो हम चुपचाप ही रह जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको म्यूट कर। ओके, सो हमारा थ्रोट चक्र कब ब्लॉक होता है? जैसे आप लोगों ने बताया, हम जब बोल नहीं पाते। और एक और तरीके से हम रियलाइज कर सकते हैं कि हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, कि जब हम सिचुएशन खत्म हो गई, उसके 15-20 साल बाद भी वो सिचुएशन में जाके बोलते हैं कि तेरे को तो मैं मारूंगा, तूने तूने एक कुत्ता यहाँ बांधा था, तूने ये किया था, तूने वो किया था। जब हम मन में लोगों से बातें करते हैं, कितने लोग मन में बातें करते हैं लोगों से जिन्होंने उसके साथ मिसबिहेव किया है ना? तो हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। क्यों? क्योंकि हम मन में बातें करते हैं। आज ना ब्लॉक्ड होता है तो क्या होता है? यस वंदना जी? मैं सोच रही हूँ चल जी कि त्रिनेत्र अगर ब्लॉक्ड होगा तो इट कुड बी समथिंग कि हमको जैसे होता है, चीजें डिस्टॉर्टेड होती हैं, हमारे लिए माइंड में डिस्टॉर्ट होती हैं, हमें असलियत नहीं दिखाई देती, हमें डिल्यूजनल होते हैं हम, एग्जैक्टली। तो जिसको हम माया कह रहे हैं कि माया में फंस गए। असलियत कुछ और है, रूट कॉज कुछ और है, और हम
देखते कुछ और हैं, उसी को मान लेते हैं। एग्जैक्टली तो जब हम बोलते हैं कच्चे कान के, कितने लोगों को ऊपर रियलाइज हो रहा है कच्चे कान के, वो तो कच्चे कान के हैं, है ना। हम सभी एक एक डिग्री होता है कच्चे कान की, मतलब क्योंकि हमारे सामने सिर्फ एक पक्ष आया है तो हम मान लेते हैं, ये नहीं सोचते कि भाई दूसरा पक्ष भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, रादर होता ही है। बट जब ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कच्चे कान के होते हैं, उनका आजना चक्र ब्लॉक्ड होता है। और जो लोग संडे को, ये मंडे को, वो आज अमावस्या, कल पूर्णिमा, कल कुत्ते ने काटा रास्ता, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, पता नहीं उसने ये कर लिया, मैंने काले कपड़े पहन लिए, मैंने व्हाइट कपड़े पहन लिए, ये सब में जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव कर लेता है, उनके ऊपर असर होने लगता है, उनका भी आजना चक्र सुपर ब्लॉक होता है। और जब ये हायर लेवल पे ब्लॉक हो जाए तो ये साइकोसिस हो सकता है। कोई ओवरली किसी से फियरफुल हो जाता है ना, ओवरली फियरफुल कि अरे बाप रे, अब तो ये प्रॉब्लम हो गई है, अब मैं इसमें से कभी निकल नहीं पाऊंगी। तो ये सब आजना चक्र ब्लॉक के निशानियां होती है। जिनको भी मेंटल इश्यूज होते हैं उनका आजना चक्र सुपर ब्लॉक्ड होता है। जो लोग ड्रग्स करते हैं समझो खत्म। इसलिए आधी बार भी, एक बार तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, आधी बार भी ड्रग्स नहीं करना, ड्रग्स वाले लोगों के आजू बाजू रहना भी नहीं। हमें नहीं चाहिए कि हम उनको आई लव यू बोले, अरे वो भी इंसान है। मैं तो एक एक बहुत ही कंपैशनेट लेडी हूँ, मैं उनके लिए कंपैशन करना चाहती हूँ। ऐसे कोई कंपैशन की जरूरत नहीं है, खतरों के खिलाड़ी खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे तो हम ऐसे लोगों को हेल्प कर पाएंगे जिनको हमारी जरूरत है। जिनका आज्ञा चक्र ब्लॉक्ड होता है, जो ड्रग्स में होते हैं, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, उनको सब पता है, उनके हिसाब से जो करना है वही करते हैं और वैसे ही होगा। ठीक है, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के लेवल पे जाइए, पर एक अपना हार्ट चक्र ओपन मत कर लीजिएगा, क्योंकि जिनका आज्ञा चक्र खराब, वो बहुत ही अभिमानी लोग होते हैं। कितने लोगों को आपने देखा है कि अननेसेसरीली हाईली इगोइस्टिक होते हैं, है ना। जितने लोगों को आपने बहुत हाई इगोइस्टिक देखा है कि मैं हूं, पॉलिटिशियंस भी ऐसे होते हैं, हम्बलनेस नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आप समझ लीजिए उनका आज्ञा चक्र बहुत दूषित है। अब उनको तो भी अपने चुटकी में मसल देने की कोशिश करते हैं। हाँ, कि तो जो वो लोगों को एक्चुअली इनसिक्योरिटी सुपर होती है, इसीलिए वो दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो किसी से डरते हैं, है ना। सैक्रल चक्र का क्या था कि अगर सैक्रल स्वादिष्ठान ब्लॉक है तो उसका क्या है? वो लोग जिसका स्वादिष्टान ब्लॉक होता है ना, वो लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं और वो अपनी अपनी ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। डज नॉट मीन कि भाई मैं गे हूं तो भाई आई एम गे, चलो मैं कलरफुल कपड़े पहनूं और आई हैव टू बी गे। नहीं नहीं, ये सेक्सुअलिटी अलग है ना। ये ब्लॉक्ड आज्ञा चक्र का कमाल है। ठीक है, और जो सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड होता है, वो खुद की ऊपर ही विश्वास नहीं कर पाते और उनकी क्रिएटिविटी जीरो होती है। वो तो आपने मणिपुर के लिए बोला ना, सोलर के लिए बोला कि खुद को विश्वास नहीं कर पाते हैं। देखिए नहीं नहीं सैक्रल छूट गया बीच में शायद। नहीं नहीं, देखिए इट इज काइंड ऑफ अ मिक्स यू कुड से। जो सेक्रल है ना, वो अंदर की बात है, अंदर सेल्फ टॉक। और जो सोलर प्लेक्सेस हैं वो किसी के सामने खड़े नहीं हो पाते, उनका विल नहीं कर पाते। और अंदर जो सेल्फ टॉक है वो सेक्रल की वजह से होता है कि किसी ने शेम कर दिया तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, है ना, कि भाई तुम तो ये हो वो हो, कुछ भी चीज, मतलब देयर आर ये और सो इफ वी टेक इट, तो मूलाधार में हमें ये है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजों को। यस,
सो वो खुले हम दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एग्जैक्टली वो, और वो हमारा हेल्थ से कनेक्टेड है, फाइनेंसेस से कनेक्टेड है। मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे सेम चीज हम सेक्रल में एक्सेप्ट करते हैं बट नेगेटिविटी और मूलाधार में पॉजिटिविटी या अबंडेंस एक्सेप्ट नहीं करते, है ना? ऐसा है। यस मनीषा जी। शेरल जी, आपने जैसे भी कहा कि लोग बिलीफ जो बहुत ज्यादा कोई चीज में बिलीव करते हैं वो अंधविश्वास हो गया। जैसे आपने कहा बिल्ली रास्ता काट गया तो उसका उनका सचिन सत चक्र का ब्लॉकेज है। लेकिन कुछ बिलीफ्स ऐसे होते हैं, लोग करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसको फॉलो भी कुछ करते हैं, नॉट टू दैट एक्सटेंट कि भाई मर जाएंगे तो ये करना ही है, वो पत्थर वो लकीर के फकीर या पत्थर पे लकीर टान दी तो बस वही फॉलो करना है, नॉट लाइक दैट। लेकिन फिर भी अगर कुछ अगर रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो इज देयर एनी हार्म? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हर एक चीज का एक बैलेंस होता है। बैलेंस मेंटेन करने के बाद और करते हुए हम किसी चीज को फॉलो करते हैं, जैसे कि हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, करते हैं ना ट्रैफिक रूल्स फॉलो। तो शेरल ने बोला कि अरे तुम लोग इतने रूल फॉलो करोगे तो वो गलत है, तो मैं तो अभी लेफ्ट हैंड ड्राइव को बदले अभी राइट हैंड ड्राइव करूंगा। दिस इज ऑल बेवकूफी, है ना? सो जो हमारे पूर्वजों ने हमें हमें कुछ ना कुछ दिया है, कहने का मतलब हम कहते हैं गुजराती में भाथू, मतलब कुछ मैंने एक्सपीरियंस लिया तो मैंने वो आपको दिया, मेरे बच्चे को रेडी रेकनर के भाई बेटा देखो ऐसा ऐसा होता है ना? जैसे कि हम लोग गुजराती में खाना खाते हैं तो हम चना, जैसे हम इंडियन लोग खाना खाते हैं तो चना रात को नहीं खाते, बचेगा नहीं। अभी इतनी छोटी छोटी बातें हैं वो हम घर में समझ लेते हैं, कोई हमको साइंस में सिखाता नहीं है कि दूध और दही मिक्स नहीं करते, फिश के साथ दूध नहीं खाते, वगैरह वगैरह, है ना? तो ये जो है, और बहुत सारी दूसरी रिचुअल्स भी होती है। फिर हम गणपति जी का आह्वान करते हैं सबसे पहले। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, वो नॉर्मल चीजें हैं। पर अगर हम बहुत ज्यादा पूरा जोर लगा के, उसके अलावा तो हो ही नहीं सकता, हमारे कास्ट के बाद हम शादी कर ही नहीं सकते, वो लड़का इतना अच्छा है तो क्या हुआ, वो लड़की इतनी अच्छी है तो क्या हुआ, पर वो तो हमारे कास्ट की नहीं है, वैसे सब थॉट्स हैं। और बहुत ही स्ट्रिंजेंट एटीट्यूड है वो लोगों की बात है कि वहां पर हमारा आज्ञा चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है ना? सो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि हम उसे ठीक कैसे करें, हम ब्लॉक को अनब्लॉक कैसे करें? व्हाट्सएप पे जाइए और अनब्लॉक कर लीजिए पर वैसा व्हाट्सएप होता नहीं, है ना? सो अब क्या है, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक, हम खुद ही बैठ के बीज मंत्र चैंट करें। कितने लोगों को चैंट अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है ना? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट एक दिन में हम कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं, खुशी खुशी से कर सकते हैं, बहुत मजा भी आता है। बट ये जो रास्ता है, क्योंकि हम खुद ही कर रहे हैं, सही मार्गदर्शन नहीं होता, तो कई बार जब हम अपना ब्लॉकेज रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो वो जो जो स्पीड होती है ब्लॉकेज रिमूवल की, वो बहुत ही कम होती है, एंड नेचुरली और इवेंचुअली 5-6 साल निकल जाते हैं चैंट करते हुए। अब हमारे पास है 7 चक्रा और बहुत सारी कुछ और चीजें जो हम समझ ही नहीं पाते, तो हम चक्रा को ओपन करते करते और ब्लॉकेजेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा रास्ता जो है वो हम नवरात्रों की सेशंस ले लेते हैं, गॉड्स लव हीलिंग के साथ नवरात्रों के सेशंस, उसमें आपको 9 दिनों में बहुत ज्यादा सुपरफास्ट रिजल्ट मिलेगा और आपको 9 दिनों में खुद को ही लगेगा कि ये मैं बहुत अलग फील कर रही हूँ है ना? आप ऐसे फास्ट एक्सपीरियंस करेंगे जो मैं आपको क्या बताऊं। सो ये दो रास्ते मैंने आपको बताए, ये दोनों रास्तों से आप चक्रा क्लींजिंग कर सकते हैं अपना और आगे बढ़ सकते हैं। और आपको और कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे प्लीज बताएं या पूछें। रीमा जी?
अंशु जी, अर्चना जी, रूपाली जी, वैशाली जी, सीमा जी, कोई क्वेश्चंस हैं? मैम आई हैव अ क्वेश्चन, रूपाली है। यस। मैम जैसे नवरात्र में हमने एक बार चक्रास क्लीन करवा लिए और आपने शील्ड भी दे दिया, तो बट लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो है ही है, निगेटिविटी तो आती है, तो अगर शील्ड होगा तो वो फिर से खराब नहीं होगा? देखिए क्या है कि जितना मैंने साफ किया है या जितना क्लींजिंग हुआ है उतना हुआ है, उससे डिटोरिएट नहीं होगा, बट जो बाहर एक्सटर्नल है वो तो आ रहा है ना। और वो लाने का काम भी हमारा ही होता है, क्योंकि जो जहां से आ रहा है उनको, उनसे प्यार भी होता है हमें, हम उनको हाँ बोल ही देते हैं अनकंडीशनली, है ना। और नेचुरली क्लिनजिंग इज अ प्रोसेस। जैसे 4 बार साल में दिया गया है, अगर 4 बार आप क्लिनजिंग करवाते हो तो बहुत ही बेहतर हो जाता है, लाइफ हमारी बहुत सुपर इजी हो जाती है। हम घर में हर रोज झाड़ू पोछा करते हैं, ये तो हमारा फिजिकल बॉडी है। ओके, गॉट इट। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि कई बार होता है कि हम निगेटिव होते हैं, इट्स अपने लिए तो चलिए एक बात हो गई, जैसे आपने बोला कि कुछ पास्ट में कुछ खराब हुआ, अब हमें याद आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, नेचुरल है, ह्यूमन है, वी पे अटेंशन टू आवर थॉट्स, वी कम आउट ऑफ इट, बट फिर भी वो थॉट्स आए, गुस्सा है, एंड कुछ निगेटिव है कि एक निकल ही गया अंदर से, वी गॉट आउट ऑफ इट बट निकल गया। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हमने किसी के लिए निगेटिव कुछ सोचा या कुछ वैसे किया, सो वो हमारे लिए भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है क्या? वो निगेटिविटी हमारे उसमें भी फंसती है क्या? बिकॉज दूसरे को लगेगी नहीं लगी वो तो खैर अलग बात हो गई, बट ये हमारे उसमें भी अफेक्ट करता है क्या? हाँ वो हिट करता है। देखिए क्या होता है, आपने तो स्पिरिचुअल अकाउंटेंट से सीखा है, यस। जो आपने सीखा है उसी के अंदर, उसी मशीन के अंदर ये क्वेश्चन डालिए, तो आपको पता चलेगा हाउ मच यू पे फॉर इट। काफी पैसा दे दिया फिर तो। You could have bought a bungalow out of it. अच्छा मैम, ओके, दिस थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सेकेंड वन। कभी ऐसा हो जाता है, सो आई कम आउट ऑफ इट वेरी फास्ट, बट मैं एक काम करती हूँ, आई रिक्वेस्ट माई स्पिरिट गाइड्स की काइंडली ट्रांसम्यूट दीज थॉट्स, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसम्यूट एंड सेंड इट बैक टू मी विद पॉजिटिविटी, ऐसे करके। सो ये चीज करना जरूरी नहीं है। जरूरी है? और आपका चक्र एक्टिवेशन चल रहा है ना, ये सब नेचुरली बाहर निकलता है। ओके। जितने भी लोगों का चक्र एक्टिवेशन चल रहा है, वो क्लिनजिंग का जो पहले के 4 दिन है ना, उनमें आप अरुणिमा जी को पूछिए, शानू जी को पूछिए, दे फील कि नहीं ऐसे कहीं से भी ऐसे कचरा निकलता है, और 2 घंटे में या 1.5 घंटे में जैसे आप अवेयर हो जाते हैं खत्म भी हो जाता है। सो डोंट वरी, ऑलरेडी आई एम वर्किंग ऑन यू। सो ये सब चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती है, और ट्रांसम्यूट करने की जरूरत ही नहीं, वो डिस्ट्रॉय ही हो जाती है, मतलब आपके लिए वो नहीं है, इट्स जस्ट कमिंग आउट, ओके। ना। सो दैट इज व्हाट इट इज। और कोई क्वेश्चंस हैं? क्या हुआ, आपको सर दर्द हो रहा है राजश्री जी? नहीं, हमारे पास 2 राजश्री जी है। मुझे नहीं हो रहा है, actually at a place where there is no AC. We are traveling. ओके ओके No, I'm fine, thank you. ओके। यस राजश्री जी, जो दूसरे हैं, आप क्या बोल रहे थे? यस। मैं क्वेश्चन सोच रही थी कि मैं क्या आपसे पूछ सकती हूँ। वी हैव अ फ्यू मिनट्स, वी हैव 2 मिनट्स, आप पूछ लीजिए, सोच लीजिए। यस मनीषा जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैंने पूछा, आपने आंसर किया। ठीक ठीक। और किसी को पूछना है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो शरल जी आप मेडिटेशन कराओगे? हाँ जी। तो
मैम किसी का अगर chanting- क्वेश्चन है तो हम लेते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज विल इस मैम बस छोटा सा क्वेश्चन है, लाइक बहुत बहुत सारे मतलब जो महाराजन और ये सब बहुत सारे सबको को सुनती हूँ, बट क्या जो चैंटिंग होती है उससे हम लोगों को इफेक्ट करता है सब चीजों को, लाइक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमें मिलता है उन चीजों से? 100% मिलता है, पर आप फिर से मुझे अच्छा क्वेश्चन पूछी, क्योंकि चैंटिंग सिर्फ तो पॉजिटिव चीज है, पर किस तरह से चैंट कर रहे हैं, क्यों चैंट कर रहे हैं, ये सब बहुत मायने रखते हैं। लाइक आपने बोला ना कि हम जैसे कि हम लोग कभी भी किन्हीं भी चीजों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और जो पुरानी चीजें होती हैं, 20 साल पुरानी चीजें भी होती हैं, तो हमें याद आ जाती है अचानक से, तो हम उस टाइम पे उस इंसान के बारे में और खराब खराब सोचने लग जाते हैं। और तो मैम जैसे इस तरह का कुछ भी नेगेटिव अगर दिमाग में मेरे आता है, तो उस टाइम पे बस मेरा एक ही रहता है कि लाइक नहीं, मुझे अपने दिमाग को खराब नहीं करना है। तो उस टाइम पे अगर हम चैंटिंग करते हैं ताकि हमारा दिमाग शांत रहे, तो उन चीजों के लिए पूछ रही हूँ। 100%, दिस इज अ या वेरी नाइस वे, ओके, कीप योर एनर्जीज इन कंट्रोल। ओके, या कभी भी किन्हीं भी प्रॉब्लम्स को, लाइक कोई बीमार है या कुछ भी, तो खुद को शांत रखने के लिए अगर अगर हम करते हैं तो उन चीजों से हमें बहुत अच्छा है, ऐसा ही करना चाहिए। आप सभी को एक अपना पर्सनल चैंट उठा लेना चाहिए, पर एक ही यहाँ पर प्रॉब्लम है, या यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, पर एक ही चीज ध्यान रखने की है कि आप बोले नहीं। ये कभी भी आपने कुछ भी चैंटिंग किसी को दिखाने के लिए कर दी, तो ये आपको नेगेटिवली हिट करती है। जैसे कि मैं लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितनी स्पिरिचुअल हूं, और मैं कितनी ऊपर हूं, और मैं कितनी महान हूं, तो मैं गिनवाती रहूंगी, देखो मैंने 1 करोड़ चैंट किया है, मैंने इतने उपवास किए हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, आप लोगों को क्या पता, इन ब्रैकेट्स है ना, इट इज इनटू ब्रैकेट, क्या आप लोगों को क्या पता, आपने तो कुछ लाइफ में किया ही नहीं, मैंने इतना किया है। या तो फिर बहुत सारे लोगों की आदत होती है जोर से चैंट करने की, शिव 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 शिव, पूरा दिन गिनते रहते हैं। ऐसे सब चीजें आप अगर करेंगे तो समझ लीजिए वो जो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो वो लोगों ने देख भी लिया, और उसका फल, इसका मतलब उसका फल आपको मिल ही रहा है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दिखाना है, लोग देख रहे हैं, फल मिल ऐसे मेरे गया। सराउंडिंग्स में लोग हैं जो कि अपने व्रत पूजा पाठ को इतना ज्यादा दिखाते हैं, सुनाते हैं ना, लाइक मुझे खुद को कभी कभी बुरा लगता है कि मतलब मैं तो बहुत ही कम करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इतना गिल्ट फील करवाते हैं वो लोग। तो लेकिन कई बार ऐसे भी होता है ना चैरल जी की, लोग जो मंत्र करते हैं बोलते हैं कि पूरे घर में अगर उसकी ध्वनि अगर मंत्र की आएगी तो सब पॉजिटिविटी आएगी। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म। पर वो ध्वनि घर में आती है, वो आप अकेले होते तभी भी ध्वनि करवाते हैं, या सिर्फ आजू बाजू में लोग होते तभी ये ध्वनियां करवाते हैं? नहीं, वो तो जैसे नॉर्मल रूटीन कई लोग का होता है ना, जैसे कई लोग अगर पूजा कर रहे हैं तो वो अकेले हैं तो भी कर रहे हैं, तो वैसे ही पूजा। और अगर एग्जैक्टली, 4 लोग हैं घर में तो भी वैसे ही पूजा कर रहे हैं, बरोबर। मतलब या चैंटिंग कर रहे हैं। जो लोग दिखाने के लिए करते हैं उनकी बात चल रही है, जो मतलब अच्छा, आप समझे मुझे, तो आप अगर मन की अगर इंटेंशन अगर किसी को शो ऑफ करने की है, दैट इंटेंशन इज वर्किंग नेगेटिवली टुवर्ड्स यू, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लाइक मैम एक चीज कहना चाहूंगी कि लाइक ना, अगर आपने मैम कहा ना कि घर को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने के लिए, तो मैम अगर आप चैंटिंग अगर मन में कर रहे हैं ना, तो अगर आप जिस चीज को सोच के कर रहे हैं, लाइक आप ये सोच रहे हैं कि अगर वहां पे लड़ाई हो रहा है या किसी भी तरह का कुछ नेगेटिव हो रहा है, वो चीज ठीक हो जाए, और आप चैंटिंग करें कंटिन्यू कंटिन्यू, आप देखिए वो ठीक होगा। वो 100%। कुछ सेकंड कुछ मिनट्स के बाद वो ठीक होगा, वो ऑटोमेटिक शांति होगा, और उसके बाद भी सब चीजें बहुत अच्छी होंगी। मतलब ये चीज मैंने खुद ने फील किया, इसीलिए मैं कह, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को, सिर्फ अपने मन में, क्योंकि कॉन्शियसली आप यहाँ पे उस चीज के लिए एक्टिव है, इसी के वजह से। एग्जैक्टली। सो सॉफ्टवेयर में आप कर रहे हैं काम, काइंड ऑफ,
तो उसीलिए इट इज फार मोर बेटर। जो लोग मतलब मुझे आपको सिर्फ यही पता नहीं, इट्स एन अवेयरनेस। कभी कभी हम बिना सोचे भी ये रियलाइज कर लेते हैं, मतलब ये कुछ काम कर लेते हैं जो फिजिकली हम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। जैसे राजश्री ने कहा कि मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, है ना। तो जो लोग उनको गिल्टी फील करवा रहे हैं, उन ऐसे लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि वो व्रत करो तो भी अपना पर्सनल है, भगवान के साथ है, आपका और मेरा और भगवान का की बातें हैं। मैं अपनी पर्सनल बातें किसी और से शेयर क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे और मेरे भगवान का कोई पर्सनल नहीं है। मैं सिर्फ दिखावा कर रही हूँ, अपना गुची का बैग लेके घूम रही हूँ। आप समझ रहे हैं? तो वो दिखावा, उसका आंसर दिखावा होता है, और रियल का आंसर रियल होता है, उसका असर भी रियल होता है, और उसका असर प्रोग्रेस होता है ना। यस वैशाली जी, ओके। और कोई क्वेश्चंस? वन क्वेश्चन। यस यस। आपने कहा कि बहुत कोई से somebody is taking drugs और के साथ ज्यादा हार्ट चक्र को मत खोलिए ऐसा, तो in such circumstances is there a way to block our auras, you know, कि हम खुद को बहुत ज्यादा, जैसे कभी ऐसे माहौल में हम आ गए कि there are negative people, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, you know, how to strengthen the aura या block करने की, you know? तो अरुणिमा जी, आपके पास तो माँ काली की साक्षात है, शिव जी साक्षात है, तो आपके आजू बाजू में ऐसे लोग होंगे ही, ओके मैम। है ना। होंगे तो भी ऐसे निकल जाएंगे, है ना। मतलब भले सामने सामने है, पर ऐसे निकल जाएंगे। वो आपको ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, और अगर आपको उनसे ज्यादा लगाव करने की, आपको लगता है कि भी क्यों वो मेरे से बात नहीं करते अच्छे से, तो जबरदस्ती मत करें, अच्छा वो बात नहीं कर पाएंगे आपसे। अच्छा, ऑफ लेट ऐसा हो रहा है कि बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं जिनको मैं बहुत प्यार करती थी, चाहती थी, फॉर नो रीजन दे आर लाइक ड्रिफ्टिंग अवे, सम ऑफ देम। तो वो क्या मेरे में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए या क्या है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। नहीं नहीं, ड्रिफ्टिंग अवे इज जस्ट बिकॉज कि आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी हो रही है, ओके मैम, तो फ्रीक्वेंसी मिसमैच है। अच्छा, तो मेरी कोई गलती कसूर तो नहीं है ना? मतलब मुझे कभी कभी गिल्ट फील होता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, देयर इज नो आर्गुमेंट, देयर इज नथिंग, दे आर इग्नोरिंग मी। या Arunima ji, can I answer this? Cheryl, can I Yes. answer this? Yes, yes. अरुणिमा जी देखिए, सब एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, ऑल ऑफ अस। कभी वो फ्रीक्वेंसी हमारे थॉट की वजह से लो होती है, कभी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। देखिए, हम लोग की कोई गलती नहीं होती, वी आर ओनली एक्सपीरियंसिंग दिस लाइफ, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर नॉट द डूअर्स। ईगो बोलता है कि तुम करता हो, तुम कर रहे हो, ये हमारा ईगो बोलता है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चाहे अच्छा चाहे बुरा, ये आपके का परसेप्शन है, आपका बिलीफ सिस्टम है। आप जैसे जैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एलिवेट हो रही हैं, तो जो लोग आपके साथ, जिनका वाइब्रेशन मैच नहीं करेगा, आप आपके साथ तो नहीं पाएंगे, रीजन दे विल गो अवे। ओके मैम, वो नहीं रह पाएंगे, भले आपको दुख बहुत होगा, कई बार वो आपके बहुत क्लोज और प्रियजन हो सकते हैं। हाँ जी, दुख होता है कि कुछ हुआ भी नहीं। But there is something called energy vampires. यस मैम, एक चीज बस कहना चाहूंगी, लाइक आपने जो कहा उसमें ना आपकी गलती नहीं है, वो आप नहीं कुछ भी कर रहे हैं, इतनी हाई हो चुकी है ना, आप इतने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जा चुके हैं। मैम आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके Your voice is cracking, Rajshri. Your voice is cracking. ओके, अभी आ रही है आवाज? अभी it's okay. ओके, तो मैम आपका जो एरा है ना, मतलब जिस आप ऑरा में जिसमें रह रहे हैं, और जो भी आपका एनवायरमेंट है ना, वो इतना 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 हाई हो चुका है ना कि लाइक आप किसी को अपने आप से नहीं दूर कर रहे, आप अपने भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो परमात्मा उन लोगों को आपसे दूर कर रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए अच्छे नहीं है, इसी के वजह से आपके साथ ये सेम चीज मेरे साथ भी होती है।
और मैं इस चीज के लिए बहुत बुरा हाउ फील वुड यू करती डिफाइन दिस कि अगर किसी के नहीं 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 friends नहीं, एक मिनट, आई वुड लाइक टू डिफर हियर, आई एम सॉरी, आई वुड लाइक टू डिफर हियर। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि कौन अच्छा है कौन बुरा? हम कोई नहीं होते कहने वाले। अपने आप वाइब्रेशंस हैं जो आप जब जैसे 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 ऊपर होंगे, जैसे वो हाई ऑक्टेव में बजता है तो बेस लेवल वाला नीचे रह जाता है। उनका भी समय आएगा, वो भी ऊपर हो जाएंगे। हम सब अपने टाइम के हिसाब से चल रहे हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे है। एम आई राइट शेरल? यस यस। सो बेसिकली क्या है, मैंने इसलिए कहा एनर्जी मिसमैच। बिफोर वी मूव ऑन टू मेडिटेशन, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है टू बोथ वंदना जी एंड शेरल जी मैम। कई लोग, अब जैसे कई लोग के फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं या उनका मेंटल वेवलेंथ नहीं मिलता है, या बोलते हैं कि प्लीज आई एम नॉट लाइक दैट, मैं उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती हूँ, या मतलब जैसे अरुणिमा जी ने कहा कि मेरे बहुत प्यारे फ्रेंड्स कोई टाइम पे थे, अभी they are drifting मनीषा, away। ये चीज ईगो बोलती है। हम कौन होते क्या हैं चीज? किसी को जज, ये चीज ईगो बोलती है। जब हम दूसरे को कौन जज सी करने चीज? बैठते हैं ना कि अच्छा, दूसरा ऐसा है तो वो मैं उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकती, या आई एम, या कोई ऐसा है तो मैं उससे मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं मिलती जुलती। उनका ईगो बोलता है ना, नहीं, जो हम नॉट सबको मैं बात- ऐसे वो लोगों के हमारा ईगो कह रहा है ना, वो हमारा ईगो कह नहीं, रहा है। दैट इज नॉट द थिंग। कई बार होता है कि कई लोग के ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते क्योंकि वो लोग मिक्सअप नहीं हो पाते, मे बी। वो तो पर्सनैलिटी है। लियोज हैं वो, आप देखो ना, जो शेर होगा लियो होगा, वो अकेले घूमता है, वो अकेले के दम पर करता है। माय डॉटर इज लियो। तो ये तो तो पर्सनैलिटी मतलब इज इट ट्रेट्स गुड हैं। और इज इट बैड? मनीषा, देयर इज नथिंग गुड एंड नथिंग बैड। ये हमारे अंदर की गुड और बैड तो हमारे अंदर की अंग्रेजों ने भर दी है, विलोम शब्द लेकिन है। कई लियोस को मैं जानती हूँ जो जिनके बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल है, जो आप बोल रहे नहीं, हैं। फ्रेंड सर्कल अच्छा है, हम ये कह रहे हैं, आप समझिए, एवरीथिंग इज गुड। आप भगवान के बच्चे हैं, वो आपको प्यार करते हैं। आपके दोस्त नहीं हैं तो भी अच्छे हैं, नहीं हैं तो भी अच्छे हैं। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन लाइफ इज परफेक्ट। जब आप दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हो ना अपनी जिंदगी का, तब आपको लगता है यार मेरी जिंदगी में ना ये चीज की कमी है या वो चीज की कमी है। बट आई थिंक ये कंपैरिजन नहीं है, ये इट इज मतलब मुझे ऐसे ऑब्जर्वेशन, लगता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नहीं, मतलब लगता है कि प्लीज अगर हम ऐसे लोगों के साथ नहीं है तो अच्छा है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, लेकिन कहीं ना कहीं लगता मैं है कि समझ हम रही हूँ, मैं मनीषा समझ जी, रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि कभी भी एनर्जी जो होती है, अरुणिमा जी मैं आपको म्यूट करती हूँ। कभी भी एनर्जी होती है वो ऊपर नीचे होती है ना। तो कभी हमें लगे कि किसी किसी के साथ बातें करते हुए, किसी के साथ कुछ भी कनेक्ट होते हुए हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, तो आप एक लेवल पे उनसे थोड़ा दूर रहिए, सिंपल है ना। अब ये सब बड़ी बड़ी बातें बताने की लोगों को जरूरत नहीं है कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया, चैंटिंग भी दिखाना, इंटेंशन हमारा किसी को नीचा नीचे रखना है ना। तो जो इंसान किसी को दिखावे के लिए या कुछ बताने के लिए खुद को ऊपर और दूसरों को नीचे रखता है, उनको एक बड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो आप, वो बातें अलग है, पर हम किसी के साथ जब नहीं कंफर्टेबल फील करते तो हम अवॉइड कर ले, बिना उनको बुरा फील कराए। तो ये हमारी एक ह्यूमैनिटी लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे एक बिहेवियर होगा। किसी को फिजिकली नीचे दिखाना कोई मतलब नहीं है, वो हम नॉन स्पिरिचुअल लोग हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो जैसे वंदना जी ने कहा ईगोइस्टिक लोगों में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब, हम अगर कंपेयर करें या हम अगर अवेयर हो तो खुद के साथ ही अवेयर हो, खुद को ही खुद से कंपेयर करें और एक बेहतरीन और अच्छे इंसान बने। किसी और को नीचा दिखाने का वाला एटीट्यूड जब नहीं होता, तभी हम सही रास्ते पे आगे जाते हैं। मनीषा जी, आपका आवाज म्यूट है। थैंक यू शेरल जी फॉर क्लियरिंग माय डाउट्स। इससे पहले कि हम मेडिटेशन करें, वैशाली जी, वैशाली प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। इनका ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे को एफबी लाइव है, सो शी वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल। वैशाली जी।
Please. Yeah, thanks, Manisha ma'am. First of all, thanks a lot, Cheryl ma'am, for such a wonderful session. And again, thank you, Ashu sir, Manisha ma'am, Chanu ma'am, for giving us the opportunity. So on Tuesday at 6 p.m., I have my Facebook Live where I would share my journey of becoming a belly fitness specialist and a best-selling author. So I invite you all to be there and cheer me up and listen to my story, and let us see if you guys resonate with what I'm going to be sharing. So yeah, so see you all on Tuesday at 6 p.m. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Vaishali. Yeah. हम सब जुड़ेंगे आपके FB लाइव पे to know more about you, your life journey and everything. So So Cheryl, before हम आगे बात करें, हमें हमारा चेहरा दिखाना पड़ेगा आशु जी को, तो प्लीज सब लोग अपने कैमरा पे आ जाइए। शानू please जी everyone. कैमरा पे आ जाइए। अर्चना जी, रीमा जी, रूपाली जी, जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, प्लीज एवरीवन कम ऑन कैमरा। ठीक है, ओके, मैं स्क्रीनशॉट ले रही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग अपना अपना पानी ले लीजिए। आई होप हो आपके पास। ठीक, मैं उसे एक्टिवेट भी कर रही हूँ साइमल्टेनियसली। ठीक, चलिए, तो फिर विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन। आप अपने आप को म्यूट रख लीजिए। एवरीबडी प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट। हो सके तो एक लेटने वाला पोजीशन ले लीजिए, इट बी वेरी वेरी नाइस। राशि जी, आप थोड़ा सा लेट जाइए, इट बी वेरी नाइस। मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ। O great God Almighty, I humbly invoke your divine guidance, help, protection, healing, making me the purest channel of God's love. I humbly invoke all the angels, saints, holy ones, holy gurus, ascended masters, spiritual parents, divine Mother Earth, divine Mother Cosmos, and all our ancestors. I also humbly invoke Ma Parvati to be a part of this space. Thank you. Thank you. Thank you. Breathe in, breathe out, and relax. Bring your awareness in the middle of your chest, into the antar. And as you bring your awareness in between your chest, into the antar, go deeper into the divine darkness. God's love, 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 God's love. As you reach the divine darkness, you feel so happy, so loved, so taken care of. God's love, God's love, God's love, God's love. There is such a lot of peace, such a lot of happiness. God's love, God's love, God's love, God's love.
Far, far away, you see beautiful light. I humbly invoke Ma Parvati to be a part of this space. And now, in front of you, you experience the divine presence. Bow down to the divine presence, to our real mother in all her glory, benevolence. Bow down to her, talk to her, love her. Allow her God's love, 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 God's love. God's love, God's love, God's love. Speak to Ma, talk to her, love her, hug her, dance with her. Be in unconditional allowance with her. Oh, Ma, I love you so much. Be humbled, feel blessed, feel the love, feel her protection, experience her presence in all her glory. God's love, God's love, God's love, God's love. God's love, God's love, God's love, God's love. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Ma. Thank you. God's love, God's love, God's love, God's love. Atma Namaste to Ma Durga, Atma Namaste to Ma Parvati, Atma Namaste to all the angels, saints, holy ones. Continuous infinite bow down to the Paramatma. Thank you, thank you, thank you. We cannot bow down to you enough. We cannot thank you enough. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Gently and lovingly, bring your awareness back into your body. God's love. Bring your awareness back into your body. Take your time. Do not open your eyes. When you're ready, move your fingers. Move your toes. Rub your palms.
Keep them on your eyes. Love yourself. Hug yourself. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Atma Namaste to all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Do you have any experiences to share? If मैम मेरे को ज्योतिर्लिंग दिखा था पहले। would you like to share experience? मैम मेरी आवाज आ रही है? Yes, Rupali ji. हेलो। Yes, yes. हाँ मैम मुझे ज्योतिर्लिंग दिखा था। Very nice. As I told you, you are already connected with Shiva. So that is why आपको ज्योतिर्लिंग का experience हुआ। बहुत ही beautiful, very nice. What else did you experience? एक लेडी थी तो बहुत she was dressed in finery and she was carrying the ज्योतिर्लिंग। Beautiful, beautiful. Could you experience who was the lady? मैम मुझे मल्टीपल गॉडेसेस के आ रहे थे, was not a single goddess. Very nice. Very nice. Very And good. there was a deep forest. Very nice. Darkness all around, deep forest, and there was this lady carrying a ज्योतिर्लिंग। लेकिन साथ में कुछ थोड़ी डरावने से कुछ वो भी थे आसपास। आपको डर लगा? मुझे डर नहीं लगा, मुझे ये समझ में आया कि आई एम प्रोटेक्टेड, ये मुझे क्लियर था। Exactly. So ये डर इसीलिए आपको नहीं लगा because it is not for you, है ना? जो every aspect is of God, है ना? तो डर नहीं लगना is the right attitude, or rather it is the right way. You are in the right place. मुझे फिर एक फीलिंग आई कि जैसे मैं शिव जी की पूजा करती हूँ वैसे मैं रुद्र की भी पूजा करती हूँ, तो मे बी इट्स द रुद्र फॉर्म। मुझे एक वो सेंस आया। सो गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू। Yes, Arunima ji. I saw the energies again. They were just moving all over me, and I saw हल्का सा एक फीमेल फेस आया और फेड हो गया फिर वो एनर्जीज में। So I don't know whose face, but it was a divine face, the lady. Beautiful, beautiful. और अभी कैसा फील हो रहा है? एक्सपीरियंस क्या हो रहा है आपको? Extremely light and very happy from inside. Actually, I don't know why, but I feel happy all the time inside. Very nice. You know, no matter what is happening outside, maybe I'm even dealing with problems, but जब मैं खुद के साथ होती हूँ बहुत खुश होती हूँ। I'm so happy. So happy. Very nice. Very nice. Yes, Rajshri ji. मैम बहुत ज्यादा तो नहीं, बट yes. Tell me. आप आवाज सुन पा रहे मेरी? Yes, yes. ओके मैम बहुत ज्यादा तो नहीं, बट जिस शहर में मैं रहती हूँ यहाँ पे जो दुर्गा जी का जो फेमस मंदिर है आरण्य देवी माता, तो वो शक्तिपीठ है एक्चुअली। सो उनकी जो आईज है ना, लाइक ये वाला जो एरिया होता है, मैं इधर से उनको देख पा रही थी। उनकी जो आईज है ना, ये एरिया ना, जो मैं उनको पूरा फील किया मैंने, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा। उनका जो मुकुट जो उन्होंने पहना हुआ है, जो उनका ये आईज, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ उनका आईज इतना महसूस किया। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। एंड जब हम डीप ट्रांस में होते हैं तो फिजिकली, बिकॉज इट्स नॉट एन आवर इमेजिनेशन, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, पता नहीं क्यों अभी भी वो ऐसा बैठा हुआ है। एग्जैक्टली वो ऐसा ही है। और आज सभी लोग जितने भी होंगे, सभी जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, सभी बहुत डीप गहरी नींद सो जाएंगे। इट इज ट्रांस, क्योंकि ये सेशन बहुत छोटा था ना, शॉर्ट था, तो इसीलिए ये लंबा खींचेगा, ये काफी देर तक आपको डीप लेवल पे रखेगा, क्योंकि इट इज अ वेरी
हाई लेवल ऑफ ट्रांस, है ना? सो आज जल्दी नींद भी आ जाएगी आपको और बहुत अच्छा रहेगा। यस सीमा जी। Oh, Yes. that's me. Actually, I'm using Yes, Didi's yes. phone. Yes, Rajvi ji. I wanted to tell you that I saw Marufa in the black form, and I could dance with her, and I could hug her, and I could talk to her. और आपको याद है जब आप छोटे थे बचपन में? I know. No, can you really relate it? Yes, yes, I can. है ना? You. Do you think it is your imagination? No, I don't think so. God's grace. Are you happy? Oh yes, very happy. I'm a different person from day before yesterday. I keep telling my sister that I'm divine now. Nobody can put me down. बहुत अच्छा। I'm so happy. I am seriously very happy, Rajvi Thank ji. you, Cheryl. थैंक यू सीमा जी। और सीमा जी को आपको आपके बिहेवियर में चेंज दिखे हैं कि नहीं देखे 1-2 दिन में? Yes. God. God's Thank grace. you. Thank you for allowing me to serve. Thank you. Anybody else has to say something? Manushri ji, would you like to give some experience? आपका आवाज म्यूट है। आप म्यूट पे हो, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, वो एक माइक का बटन है ना, उसे अनम्यूट करें। हाँ मैम, वैसे आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम रियली वेरी प्लीज्ड टू हैव दिस सेशन। आई नेवर थॉट इट्स गोइंग टू बी सो नाइस एंड आई एम लिटरली वेरी प्लीज्ड, सो आई लाइक योर सेशन अ लॉट। थैंक यू। और आप ट्रांस में गए थे? मैं गए थे मैम। कैसा एक्सपीरियंस हुआ, या आप बहुत गहरी नींद चले गए थे? अब नींदे समझिए, पहला टाइम है तो मैम नींदे में चले गए, थोड़ा रिलैक्स हो गए और क्या। वही तो, नेक्स्ट नींद में टाइम तो जरूरी नहीं है कि हम लाइफ रिलैक्स्ड की भाई, टेंशन फ्री हो गए थोड़ा देर के लिए। तो इसीलिए वो ट्रांस है। हम ओके नींद में चले भी जाते ना, हम लोग 5 मिनट 7 मिनट्स ही गए हैं जी। और फिर भी उतने शॉर्ट टाइम में कैसे नींद इतनी गहरी आ गई? हाँ मैम, आदमी थक जाता है तो इतना अच्छा आप बताते हैं कि आई थिंक पीपल विल इमीडिएटली गो ऑफ टू स्लीप अगर। आप सभी को, जितने भी लोग हैं ये सेशन में, आप अगर जब आप रात को आज सो जाएंगे तो अगर आप सोचेंगे या आप चाहेंगे तो जैसे मनुश्री जी ने कहा कि मैं थक गई थी, तो आप अगर रियलाइज करेंगे वो थोड़ा और ध्यान से, तो आज रात को आप माँ की गोदी में ही सर रख के सो जाएंगे, है ना? थैंक यू वेरी मच मनुश्री जी, आपकी वजह से हम सबको ये मौका मिलेगा। बहुत ही थैंक यू शैरल जी, लवली सेशन, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। आपका मेडिटेशन का तो ऐसा लगता है कि बस मुझे ना लाइट, कई लोग बोलते हैं मुझे लाइट दिखा, मुझे ये दिखा, मैं ना हमेशा सो जाती हूँ आपके मेडिटेशन में। और अभी क्योंकि मैं अगर सोना मतलब लेटती तो पूरा ही सो जाती, उसके बाद मुझे एंड करना था सेशन, इसलिए मैं उसमें नहीं गई। बट ट्रूली मुझे ना कुछ लाइट वाइट नहीं दिखता, मैं पूरा ही सो जाती हूँ। लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस, मेरे को नींद आ जाती है। तो क्या ये ठीक है? बहुत सही है, ये बहुत सही है। और जरूरी नहीं है कुछ देखना, क्योंकि कभी कभी देखना से हम डिस्टर्ब हो जाए या कुछ और देख रहे हैं। एकदम शून्य में सो जाते हैं ना, जब हमें पता ही नहीं कि मैं सो रही हूँ जाग रही हूँ, हमें पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मतलब एकदम जीरो, बस हाँ, कुछ नहीं समझ में आता है। जब भी मैं आपका ये सुनती हूँ या मेडिटेशन रहता है, ट्रांस में चले जाते हैं, तो मतलब लगता है कि एकदम
कितने दिनों से नहीं सोए जो अभी इतनी अच्छी लंबी नींद आई, मतलब ऐसा हो जाए। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑलवेज, हमेशा। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे कुछ लाइट वाइट या कुछ भी नहीं दिखता, मैं सिर्फ सो जाती हूँ पीसफुली। हाँ जी, बहुत अच्छा। So thank you everyone for joining this evening. Thank you so much, Sheryl ji, for this blessings, sharing God's blessings. And ये सब पॉसिबल हो पाया है आशु जी की वजह से, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा ग्रुप हम सबके लिए बनाया है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब सेशंस में जरूर ज्वाइन किया करें। नेक्स्ट थर्सडे जो सेशन रहेगा वो स्नेहल सिंह का रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वो आएंगी। एंड बहुत उन्होंने पहले भी हमारे ग्रुप के साथ सेशन लिया है, तो आगे भी देखते हैं उनको क्या शेयर करना है। सो दैट्स अ सीक्रेट। और नेक्स्ट हमारा, जैसे वैशाली जोग ने कहा, उसका ट्यूसडे, कमिंग ट्यूसडे को एफबी लाइव रहेगा। तो रिक्वेस्ट है, हमारे एफबी ग्रुप से जाना है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं लोगों के हमारे पर्सनल चैट पे कि लिंक कहाँ है। लिंक आपको, आप सब हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप उस ग्रुप में जाएंगे। 6 बजे डॉट शुरू हो जाता है एवरी ट्यूसडे। तो कई बार क्या होता है, कुछ ग्लिच के कारण 2-3 मिनट देरी हो जाता है आपके स्क्रीन पे फ्लैश करने के लिए। तो आप जब थोड़ा देर देखते हो उसको, आप उसको अगर रिफ्रेश करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको लाइव आ जाता है, आप देख सकते हो। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड कि कोई लिंक नहीं है। यस राजश्री, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो मैम, इट्स नॉट क्वेश्चन लाइक ना कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था कि फेसबुक जब आप ग्रुप ओपन करते हैं तो एक बार ना आप ऐसे एक बार करके ना ऊपर से नीचे की तरफ उसको कर देंगे ना, तो स्क्रॉल तो वो रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश होने की वजह से वो हमारे सेशंस ऑटोमेटिक आ जाते हैं। टाइम से बस एग्जैक्टली, 2 मिनट इधर उधर होंगे, लेकिन वो एक बार हाँ आप ऐसे करेंगे ऊपर से नीचे ना, वो रिफ्रेश हो जाएगा और ऑटोमेटिक सेक्शन वो सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी का है, तो बस ठीक। हाँ, क्योंकि वो वहां से जूम चालू होता है ठीक 6 बजे, लेकिन कई बार कनेक्टिविटी के कारण, कुछ ग्लिच के कारण हमारे पास थोड़ा देरी से आता है। लेकिन यू कैन सी, आप 2-3 मिनट अगर पेशेंस के साथ अगर आप उस पे रहोगे, या आप 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लो, तो आपको रिफ्रेश होकर के दिखेगा। सो ये रहा हमारा सेशन और एक्टिविटी के बारे में। ये बहुत ही अच्छा एक्टिविटी चल रहा है हमारा, जो लाइव फेसबुक लाइव इंटरव्यूज जो हो रहे हैं, लोगों के आगे से आगे बुक हुए जा रहे हैं। हम आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं ग्रुप में, दोनों ग्रुप में। इसके साथ ये मैं कहना चाहूंगी, जो लोग हमारे ग्रुप के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, या जो कोई गेस्ट है हमारे आज के सेशन में, अगर वो जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप के साथ, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन पा करके भी एक कुछ बेनिफिट्स हम देते हैं हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स को, वो भी आप उठा सकते हैं, जो आपके प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। महीने पहला तो ये 1 महीने के एंड में हमारी एक संडे को मीटिंग होती है, लास्ट संडे ऑफ द मंथ, जिसमें हम सारे मेंबर्स, दोनों ग्रुप से, हमारा 2 ग्रुप है, लिव लाइफ क्वीन साइज ए एंड बी व्हाट्सएप, दोनों ग्रुप के रजिस्टर्ड मेंबर्स हमारे जूम मीट में मिलते हैं, अपने प्रोफेशन शेयर करते हैं। कोई कोलैबोरेट करना चाहता है दूसरे के साथ, बीट एनी प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन मैच करता हो, आपको अलग किसी प्रोफेशन में जाकर के कुछ करना हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ग्रो योर सेल्फ। तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए है। जो रजिस्टर्ड नहीं है हमारे ग्रुप के साथ, वो प्लीज अपने आप को हमारे साथ रजिस्टर करा लें। दैट इज वेरी नॉमिनल चार्जेस एट ₹3,000 फॉर 1 ईयर। उसके अलावा आप पूरे हफ्ते हमारे ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको एडमिन बना देते हैं। क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनको हम एडमिन नहीं बनाते, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस है, वो ग्रुप में पोस्ट नहीं कर सकते, सिवाय मंडे जो कि प्रोफाइल शेयरिंग डे है। आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल अपना शेयर करना होता है उस दिन अपनी पिक के साथ, और एक वेडनेसडे जो सिर्फ आप अपने प्रोफेशनल सर्विसेज आप शेयर करते हो। दीज आर फॉर अनरजिस्टर्ड मेंबर्स। तो रजिस्टर्ड मेंबर्स, आप सातों दिन आप पोस्ट कर सकते हो, एंड यू कैन ग्रो योर बिजनेस। और उसके अलावा आपकी आवाज म्यूट हो गई।
ठीक है, चलिए, तो वी विल एंड द सेशन नाउ. Thank you, thank you, thank you. Atma namaste to all. Thank you, thank you, thank you, Thank you, thank you. thank you, ma'am. Thank you. Yes, yes, Rajshri ji. I have not completed. Yes, yes, okay. मनीषा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. समझ में नहीं आता है, तो अच्छा मुश्किल है. मनीषा जी, आपके वहां Audible? पे कनेक्टिविटी इश्यू है मेजर. हाँ. Cheryl ji, am I audible? Yes, yes, now yes. Okay. So आप म्यूट हो गए. please, honestly, anybody wants to share? आपका वॉइस म्यूट है. आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है. Hello. यस. अभी आ रहा है? हाँ, पर वो फोन आ रहा है ना एक्चुअली बार बार, तो वो मे बी म्यूट हो जा रहा है. तो हाँ. एनीवेज, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, लिंक्डइन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जरूर फॉलो करें और अपने लोगों को भी ऐड करें. ठीक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, थैंक यू. आत्मा नमस्ते सभी को. थैंक यू.